तो बाबा अगर उन्होंने ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कहा, तो जब हम भक्ति करते हैं तो कोई हम साकार दे देते हैं, उनको आकार दे देते हैं, वो कल्पना है। वो हमारी कल्पना है। पर फिर और भक्ति कैसे की जा सकती है? भक्ति मार्ग में जो मीरा हुई, वो क्या नाम था, रहीम तो नहीं, क्या था, और भी जो भक्त हुए सारे, तुकाराम हुए, ये सब लोगों ने जो भक्ति करके भी तो पहुंचे। पहुंचते हैं लोग। तो फिर मुझे ये विसंगति समझ नहीं आ रही। देखिए, मार्ग जो है आई पार्वती का शरीर छूट गया। पार्वती ने शरीर छोड़ दी। तो शिव पार्वती के इतने प्रेम में थे कि पूरे ब्रह्मा, पूरी धरती पे वो लेके घूम रहे हैं उसे। पार्वती हाथों पे लेके ही पूरे घूमे, मतलब तब तक घूमते रहे जब तक उसका एक एक अंग टूट टूट कर नहीं गिर गया। तो ये जितनी देवियां बनी हैं, ये ज्वाला देवी बनी तो वहां उनकी जीभ गिरी है, और सारी जगह जगह पे जो गिरा है, नैना देवी जहाँ की आंख गिरी है। और वो जितनी देवियां बनी, और कामाख्या देवी में जनन इंद्री गिरी। तो वो कामाख्या देवी तंत्र का बहुत बड़ा अखाड़ा बन गया। उसमें अंदर घुस के जाओ तो कोई कहीं से पानी भी आता। पंडा मेरे को ले गया था, पैसों वाला खेल था वो। हुआ क्या कि हम जिस होटल में रुके थे, उस होटल में वो ट्रेवल एजेंट औरत बैठी थी, तो उसने मुझे देखा होगा तो बड़ी इम्प्रेस हुई हो। लोग थे मेरे साथ, काफी लोग थे, तो उसे लगा कौन है, तो काफी प्रेम में आ गई। उसने मेरे से कहा कि आप ऐसे नहीं देख पाओगे, मैं फोन करती हूँ, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं और वो आपका बहुत बढ़िया। तो वो पंडा जो मिल गया हमें, वो ले गया, फिर वीआईपी उसमें से ले गया हमें, और आखिरी तक उसने दिखाया कि ये गर्भगृह जिसे कहते हैं, गर्भगृह में से पानी भरा हुआ था, वहां से पानी लाते भी हैं लोग, वो अमृत का प्रतीक होता है। और वो विद्या तो मेरी समझ में नहीं आई, अपने काम की नहीं है। सिर्फ एक बार उनका होता क्या है देखने गया, और सब लोग बिल्कुल ऐसे हैं जो कोई और लोग में बैठे हो, ऐसे देख रहे हैं। ऐसे लोग इकट्ठे हैं, साधारण सा कोई आदमी नहीं लगता। हर आदमी कोई अलग फिल्म को ऐसे भंगेड़ी गंजेड़ी रहते हैं ना, इस तरह के लोग दिखते हैं। चलो, तो वो सारे देवी देवता की ईजाद जो हुई है वो ऐसे हुई। शिव सूत्र में बताया। शिव सूत्र में जो नेपाल में एक है भुवेश्वरी, वहां पे पार्वती जी का कुछ गिरा भुवेश्वरी का, मतलब उनका शायद ये पार्ट कुछ गिरा होगा। जहाँ जहाँ वो भी बहुत पॉपुलर, वहाँ वो सब देवियां खड़ी हो। 9 देवी तो खास हो गई। कहीं कान गिरा होगा, कहीं नाक गिरी। तो बाबा आपने जहां जहां आप गए हैं, आपको सबसे पावरफुल प्रेजेंस कहाँ कहाँ महसूस हुई? प्रेजेंस जो है ना, इतने मंदिरों में मैं घूमा हूँ, सबसे ज्यादा अच्छी मुझे लगी केदारनाथ। अच्छा जी। केदारनाथ का जो मंदिर है, हाँ जी, उसमें मुझे, एक तो वो हिमालय में पहली बार, हाँ जी, तो बड़ा अच्छा तो मुझे ऐसा लगा कि वो हिमालय, हाँ जी, और फिर वहां मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ है। हाँ, ये जीवंत जाता है। अच्छा, चार्ज है काफी, तो वहाँ वाइब्रेशन कुछ अलग ढंग से मुझे पकड़ता है। घूमा तो हर जगह, पूरी इंडिया में जहाँ जहाँ जो था, सब विज्ञान देखना था। अभी भुवनेश्वर भी गया था मैं। अच्छा, वहाँ भी बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ? केदारनाथ के मुकाबले में। क्या कहा आपने? मैसूर? कहाँ गए थे? भुवनेश्वर। अच्छा, भुवनेश्वर। हाँ, पूरी। आप भी गए? हाँ जी, हाँ जी। पशुपतिनाथ में गए होंगे ना? ग्रेविटी काम नहीं करती वहाँ। कुछ एक लोग ऐसा है जहाँ ग्रेविटी नहीं है, बिना ग्रेविटी के लोग रहते हैं। अब बिना ग्रेविटी के कैसे रहते हैं, जरा अंदाज लगाओ। तो उनकी एक तो हाइट नहीं होती, छोटे होते,
और वो उनके नियम कायदे कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी इंद्रिय इतनी पावरफुल होती है कि सब काम उनके उस तरह से होते हैं। तो यहाँ तो अगर वो कभी पैदा भी हो गया तो उसे बहुत टाइम लग जाता है प्लेनेट पे कोई आ जाए। अपन भी यहाँ से वहां चले जाए फिट होने में टाइम लगता है। तो ये रेयर होता है, वैसे तो ये सब यहाँ कहीं नहीं होता रहता। बाबा एक बार आपने कहा था कि कृष्ण किसी और स्वयंभू थे। स्वयंभू का मतलब वो किसी और प्लेनेट से थे या प्लेनेट से नहीं, बस वो एनर्जी एकदम इकट्ठी हो वो गई? तो बहुत ही अलग बात है। अच्छा, वो इसमें नहीं उसे है। शब्द में बांधना मुश्किल है। क्या वो सिर्फ श्री कृष्ण के लिए है कि कोई और भी ऐसी महान शिव हस्ती है। है? शिव भी ऐसे थे। दो ही एनर्जी ऐसी हुई हैं पृथ्वी पे आई हैं। एक तो शिव आए हैं। शिव का महादेव से लेना देना नहीं है, क्या मतलब? कोई और चीज है। महादेव के बहुत पहले, अच्छा, और सिमिलरिटी है महादेव की उनकी, लेकिन महादेव से पहले है शिव। तो पृथ्वी पे पहला एलिमेंट कोई आया तो वो शिव आए, और सब शिव का ही खेल है जी। उनकी योग माया से ये सब हुआ, ऐसा समझिए। इसलिए धर्म का इतिहास शिव से पुराना है ही नहीं। और फिर उसमें ही हिंदू आ गए हैं, उसमें मुसलमान आ गए हैं। वो इतना खेल है उनका कि हिंदू भी समाये हैं, मुसलमान भी समाये हैं, क्रिश्चियन भी समाये, सब उनकी ये 3-4 धर्म तो अपन जानते, धर्म तो बहुत है। अपन तो ये 3-4 फेमस है, इनको जानते हैं। बाकी इसमें से बातें बहुत निकलती दुनिया भर। इसलिए कोई भी आदमी ज्ञान को उपलब्ध होता है तो वो शिवत्व को उपलब्ध होता है। मूल में शिवत्व है। शिवत्व कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक सत्ता है, और सत्ता ने कभी रूप धारण किया और एक खेल खेला, समा गई। लेकिन सब उसी के ख्याल का खेल है जी। उसको ख्याल आते गए और काम होता गया। शिव को ख्याल आया कि ऐसा होना चाहिए, वैसा हो गया। शिव को ख्याल आएगा तो हो ही जाएगा। और वो ख्याल की परंपरा आज तक भी चल रही है। आपको भी क्या होता है, कुछ ख्याल ही तो आता, कभी कुछ होता है। आपको किसी भी बात का ख्याल ही तो आता है। वो ख्याल कभी गहराई से आता है, वो पूरा हो जाता है। अब उथला होता, देखा देखी ख्याल आता है, वो पूरा नहीं होता। लेकिन आपके अंदर जो गहराई से ख्याल आता, हम और आप यहाँ बैठे जब भी एक ख्याल का परिणाम, जो ख्याल शाश्वत हुआ, अभी अपन बैठे, ये ख्याल ही शाश्वत हुआ। यानी आपके अंदर से बहुत बार सत्य निकलता, जो सत्य होता बहुत बार। लेकिन अपन इतने जागे हुए नहीं हैं, तो उसमें अपभ्रंश बहुत होते, झूठ बहुत निकलता। उस 100 झूठ के भीतर एक सच होता है, वो भी झूठा हो जाता, ऐसा होता। लेकिन परमात्मा मरा नहीं है, सबके भीतर आज भी है। और रचना उसकी रची हो रही है, वो बंद नहीं हुई है। आप रच रहे हो जो उसी की रचना, आप भी जो रच रहे हो, आप माध्यम हो, रचना उसी की हो रही, वही बढ़ता चला जा रहा। ब्रह्म का मतलब नहीं, बढ़ते ही चला जा, बढ़ते ही चला जा, वो बढ़ते ही चला जा रहा। आज भी आपके अंदर से निकलता है, आप पकड़ नहीं पाते उसे, वो जागे हुए नहीं होते। आपकी वाणी भी सिद्ध होती है कहीं ना कहीं, सब नहीं होती, वो अलग बात। खाली खिचड़ी बनाने के लिए थैंक यू बाबा, ऐसे और कैसे थैंक यू। सलाद बनाने के लिए बड़ा थैंक यू, जिसने भी बनाया हो। 2 चीजें बड़ी अच्छी लगी, एक खिचड़ी और एक सलाद। तो बाबा एक कृष्ण भगवान भी दूसरे प्लान पे भी जाते हैं। ऐसी चेतनाएं प्लेनेट बदलती रहती, प्रॉब्लम है जहाँ प्रॉब्लम, जहाँ उनकी जरूरत है। और ये सनातन रहते, ये कहीं खोते नहीं, ये सिर्फ धरतियां बदलते रहते। जब जरूरत पड़ेगी फिर आ जाएंगे, कोई और रूप में आएंगे, कोई और नाटक करेंगे। वो तो कोई भी नाटक कर सकते। जैसे साइंस का योग हो जाए तो वे साइंस वाला नाटक करेंगे, कोई ऐसा खेल कर। उनके बाहर तो साइंस भी नहीं है। ये सारी साइंस जो है ना, वो उनके बाहर थोड़ी है, जो उसी में गतपत हो रही पूरी की पूरी। ये भी कहो तो उनका ही खेल है।
और ऐसी ही जिंदगी वापस मिल सकती है क्या उसको? अगर किसको? मुक्ति, एक आइडिया होता है कि आपको मुक्त हो जाना है, और एक आइडिया कि यही जिंदगी इसी तरह की वापस मिल जाए, क्योंकि अगर यही जिंदगी अच्छी लगे आपको, क्या मतलब यही दे दो, ठीक अगर है, यही तकलीफ है, जिंदगी दुख है, दोबारा से मिल जाए हाँ, तो तुम बहुत बोर हो जाओ। अगर मिलती भी है तो सब कुछ को भुला के मिलती है, हाँ, ये याद नहीं रहेगा। अगर ये याद रह जाए हम्म, तो तुम्हें तकलीफें हो जाएंगी। तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी बीवी पीछे भी थी और अभी भी है, फिर वो मजा नहीं आता। ये सब फालतू की बातें हैं। इतना पता लग जाए कि ये पीछे भी यही थी यार और अब भी यही है, ऐसा होता नहीं है। कुछ तो बदलाव होती है ठीक ना। आपके बच्चे दोबारा से आपके बच्चे होते हैं, है। भी चाहेंगे भी नहीं कि आप उनके माँ बाप हो। कोई पत्नी नहीं चाहती कि दोबारा यही पति बने। रोज 7 जन्म की बात करती हो क्या बात? फालतू की बात। कोई पति नहीं चाहता कि यही देवी मिले हमको दोबारा से। ये सब खेल खिलौने हैं, ऐसा होता नहीं है। अच्छा है कि ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपकी ऐसी चाह नहीं। क्योंकि वो तो सिर्फ पार्वती का कोई खेल था कि अगले जन्म में भी मैं तुम्हारी पत्नी हूं, वो अलग बात। वो एक ही ऊर्जा 2 भागों में बटी हुई थी, कोई रेयर होता है ऐसा। संसार में तो ऐसा नहीं होता। संसार में तो कोई और ही खेल होता। ऐसा होता है कि कोई किसी को भाता ना हो दूसरा संसार में। हर एक को दूसरा भाता है यहाँ संसार में। हर पुरुष को कोई और स्त्री अच्छी लगती है कि नहीं? तो फिर तुम्हारी स्त्री दोबारा से कैसे जाएगी? तुम्हारा तो खेल कोई दूसरी तरफ चल। हो सकता है आपके पड़ोस में पैदा हो जाए, परेशान करे फिर। नहीं बाबा, वो तो इनको आना था। है? वो तो इनको आना था बाबा, हमको नहीं आना। अच्छा, क्योंकि जिस लोग की आप बात कर रहे हो उसका मना तो मुझे अभी नहीं तो समझ है। देखो, उस लोक में ये लोग जीरो है। जैसे आदिवासी लोग हैं और आप पढ़े लिखे हो, कितना फर्क है जीवन में। ऐसे ही फर्क है, क्योंकि वो इससे विकसित है। अब आप देखो कि बिना खाए कहीं रह सको आप, बिना चले चल सको, और बिना बात करे किसी पे बात पहुंचा सको आप, तो कितनी एडवांस हो जाएगी जिंदगी। ये खाने का उपद्रव ही नहीं है और भूख मिट जाए, तुम्हारी भूख रहे ही नहीं। मतलब दूसरे प्लेनेट पे अलग अलग तरीके से सिस्टम काम करते। ग्रेविटी वहां उस तरह की नहीं है, यहाँ ग्रेविटी इस तरह की। ग्रेविटी के कारण ये सिस्टम ऐसा, जिस जगह ग्रेविटी नहीं है वो सिस्टम दूसरा। वो इस तरह का सिस्टम नहीं रहता, वो निर्भर करता है ग्रेविटी पे। हर प्लेनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है, अपने अपने नियम कायदे होते हैं। अब मंगल पे जाओगे तो मंगल के नियम अलग हैं, ये नियम फॉलो नहीं कर सकता कोई। कोई दूसरे तरह का नियम काम। हाँ, वो मंगल पे जैसे दूसरे ग्रह हैं उन पे आत्माएं होती हैं। ऐसे मुझे तो लगता है कि साइंस वाले अभी वहां नहीं पहुंचे जहां आत्माएं होती हैं, जिनकी इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि उनमें इतनी पावर है कि किसी को घुसने नहीं देती। ना तो मंगल पे मिलेगा कुछ, ना बुध पे। जो साइंस ने जो ढूंढ लिया वहां तो कुछ नहीं। साइंस जहां तक पहुंचती है वहां तक आपको कुछ नहीं मिलेगा जीवन का, क्योंकि ये जीवन वो उस जीवन में जा नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो पर कोई लाइफ फॉर्म है वहां पे, पर हमें दिखाई नहीं देता। वो अलग है, वो मंगल पर नहीं है, कोई और जगह पे। जितने ग्रह हम जानते हैं वहां नहीं है। वो ग्रह हमें पता ही नहीं है, और नए नए ग्रह पैदा भी होते हैं। ये ग्रह भी बहुत गहरे में बनते मिटते रहते। इसलिए में सारा खेल गैस का है, बहुत गहरे में। गैस सघन होके ठंडी होते 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 और एक सॉलिड रूप हो जाती, और उसी में फिर कहीं कहीं जीवन पैदा होने लगता। ये धरती भी पहले गैस का ही गोला था,
ये मानिए आप। गैस का ही गोला, पृथ्वी पे सबसे बड़ी कोई चीज है तो गैस है, परमात्मा के बाद। हाँ जी। गैस का बहुत बड़ा खेल है। ये जितने आपको तारे दिख रहे हैं, जितने ग्रह दिख रहे हैं, इवन आपका सूर्य भी, वो गैस का ही गोला, ऐसे मानिए। कुछ गैस शांत हो गई है, जैसे गैस ठोस भी हो जाती है और लिक्विड भी हो जाती है और फिर बाष्पीभूत भी हो जाती है, उसके रूप बदलते हैं। ऐसे ही ये सब है। ये ऐसे देखो तो ये बहुत बड़ा लगता है, उधर से देखो तो ये खेल जैसा है। तो ये बहुत एक सिस्टम से होता है, सब मिटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। जैसे हमारा जीवन है, ऐसे ही वो इनका पृथ्वियों का भी जीवन, हाँ जी। वो कहीं ना कहीं किसी किसी से ऐसा रिलेटेड बना रहता है। तो बाबा जैसे आप कह रहे थे कि जो हम देखते हैं या महसूस करते हैं वो इंद्रियों तक सीमित है, जो हमारी जितनी सीमित हमारी इंद्रियों की सीमा है। हाँ जी, उतनी सीमा तक है। पर बीच में जैसे जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, हाँ। वहां भी लाइफ फॉर्म से बिल्कुल लाइफ फॉर्म है। वो हमें दिखाई इसलिए नहीं देता कि हम लिमिटेड उसमें जीते। अगर आपकी दूसरी इंद्रिय सक्रिय हो जाए तो फिर आप इस दुनिया में बैरंग हो जाओगे, ऐसी दुनिया देखने लगो। ऐसा खेल है, वो बिल्कुल अलग लाइफ फोर्स अलग है, उससे रिलेशन होता है आपका। हाँ जी, क्योंकि वहां वो इंद्री जागी है और आपकी इंद्री भी जाग गई, वो उस इंद्री के लोग रह रहे हैं और आपकी इंद्री भी जाग गई, तो उसके सिस्टम आपको पकड़ में आने लगेगा। वो रिसीवर लग गया, क्यों नहीं? वो रिसीवर पकड़ने लगेगा। अभी आपको रिसीवर जो पकड़ रहा है वही देख पा रहे हो। हाँ जी। उनके साथ भी ऐसा है क्या उनके साथ भी ऐसे है? उनका बहुत इसका अंत नहीं है। इस गोरख धंधे में पड़ना नहीं चाहिए। ये इतना बड़ा गोरख धंधा है कि आदमी पागल हो सकता है, मैं आपको बात बताऊं। इसलिए ये बातें सब कहीं भी नहीं जाती। आदमी की मस्तिष्क की क्षमता अगर ये सारी चीजें एक साथ देख ले तो पागल होने के अलावा कुछ बचते ही नहीं है। ज्यादा लोग तो पागल ही हो जाते, वो मैनेज ही नहीं कर पाते, इतना कुछ खुल जाता है उनका। तो बहुत कम लोग हैं जो इसे मैनेज करके एक्सप्लेन कर पाते। इसलिए ध्यान से देखना और दवाइयों से देखना, हाँ, वो अलग अलग बात है। अलग अलग। दवाई से देखने में कुछ परसेंट तो सच्ची चीज दिखती है, लेकिन 90% उसमें मन का प्रोजेक्शन आ जाता है। 90% मन जुड़ जाता है और 10% को खुलता जरूर है दवाई से, 10% कुल, और 90% उसमें झूठ का समावेश होता है। तो क्लियरिटी नहीं आती, बहुत क्लियरिटी नहीं आएगी। वो बात आई गई होकर रह जाएगी। वो आपको मतलब जिस ढंग से कुछ देख लिया है और रिचनेस आ गई, ऐसी रिचनेस नहीं आएगी दवाई से। देख तो लोगे लेकिन उसका अर्थ नहीं है, ठीक है, कोई मूल्य नहीं है उसका, क्योंकि उस जिंदगी नहीं बदली। जागृति नहीं जुड़ी। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, जागृति नहीं जुड़ी तो वो एक तरह का स्वप्न हो जाएगा। ठीक है, ट्रेलर देखा, आपने स्वप्न देख लिया कोई ऐसा, और यहाँ आके सब आप बदले नहीं, क्या फायदा फिर उसका? कोई फायदा नहीं। इससे नुकसान ही ज्यादा होते हैं, फायदा कम होते, नुकसान ज्यादा होते। कभी कभी आदमी पागल हो जाता है, इसमें मैनेज नहीं कर पाता, वो पागल हो जाता। इतनी दवाइयों के माध्यम से गए 99% पागल हो जाते। ठीक है, और जो साधना से जाते हैं वो ग्रेजुअली सब कुछ खुलता चला जाता है, उसकी कैपेसिटी बनती है, तो वो उनके जीवन भर काम आती है। वो अनुभव, जो अनुभव उन्होंने देख लिया, वो अनुभव ऐसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो इस जिंदगी को वो जीते हैं, उस जिंदगी की खबर से जीते हैं, उसका एहसास बना रहता है, और यहाँ जीते हैं तो ये सब ऐसा हो जाता खेल। देखो बहुत बड़ी संपदा देखा आए हो आप, और छोटे मोटे खेल करोगे आप तो वो तो ऐसे लगेगा अपन खेल खिलौने खेलना है, खास बात नहीं है। आंख बंद करेंगे अपनी जगह पहुंच जाएंगे। जैसे स्वप्न देखते हो, हकीकत जो होती है, ऐसा फर्क है। और स्वप्न तो इतना सा दिखता है और ये तो बहुत बड़ा दिखता है। ऐसा वो उतना बड़ा और ये स्वप्न, ठीक है, ये स्वप्न हो जाता है छोटा, और वो हकीकत हो जाती है, उल्टा हो जाता है। तो आप यहाँ टेम्परेरी हैं
और आपको, आपका जो अगर विकास होगा तो आप छलांग लगाएंगे, ऊपर जाएंगे, कोई दूसरे स्पेस में जाएंगे आप। ऐसा है। मैं इंसुलिन ले लूंगा, मैं अपने स्पेस में चला जाऊंगा। तक आप मन के पार नहीं होते। अच्छा, मन तक आपका शरीर चौथी शरीर कहलाता, यहाँ तक, ठीक है, चौथा शरीर ठीक है। हृदय तक। पांचवें शरीर में जब आप चले जाते हैं तो ये ग्रेविटी के बाहर हो जाता है। मतलब आप यहाँ से, जैसे आपका काम पूरा हो गया, यहाँ होमवर्क अब यहाँ तुम्हारा बचा ही नहीं, तो आप एक दूसरे स्पेस में चले जाते हैं, वो पांचवें शरीर कहलाता है। पांचवें शरीर में चेतनाएं अगर जन्म लेती हैं तो लोक कल्याण में बहुत बड़ा काम करती है। जैसे नानक हुए, जैसे नानक हुए, ठीक, जैसे उन्हें हम अवतार ही माने, ऐसे लोग जो बड़े जल्दी छोटी उम्र से, मतलब उनके लालन पालन से ही दिखता है कि कुछ अद्वितीय प्राणी है, वो पांचवें शरीर की चेतना होती है। छठवें शरीर में चेतना चाहे तो आ सकती है, बड़ी मुश्किल से, बहुत खूंटी बांधना पड़े, कायदे से आती नहीं। वो अस्तित्व में इजोटेरिक ढंग से सहयोग करती है आप सबको, गुरु सत्ता, और वही सहयोग करते करते वो फिर गल के सातवें में लय हो जाती, वो लौटती नहीं। चौथे तक के लोगों को तो लौटना अनिवार्य है, ठीक, क्योंकि वो क्लास पूरी नहीं हुई। जैसे आप एक साल में क्लास में पास नहीं हुए तो उसी क्लास में आपको दोबारा भेजा जाता, तो दोबारा पढ़ो आप। जब दोबारा पास नहीं हो तो तीसरी बार भेजा जाता, ऐसे कई बार भेजा जाता, जब तक आप उत्तीर्ण नहीं हो जाते उस क्लास में, अगली क्लास में आपको नहीं डाला जाता। ये पहले शरीर से चौथे शरीर तक की क्लासें ऐसी हैं, इनमें आना जाना बना रहता। तो हम हर बार आते हैं, बार सीखते हैं, बार आते, जब बार तक बार वो आते हो, आपकी क्लास में इम्प्रूवमेंट होता। जैसे नवी में फेल जो हो गया, दोबारा नवी पढ़ेगा तो कुछ तो प्रोग्रेस होगी। हाँ जी, वो कोई 8वीं में तो नहीं चला जाएगा, नवी को पढ़ेगा तो पहली साल से ज्यादा पढ़ लेगा, और तीसरी बार आया तो और ज्यादा पढ़ लेगा। कोई कोई लोग 3 बार फेल होते हैं। अपन लोग जीवन की पाठशाला में कई बार फेल होते हैं, कई बार फेल होते हैं, तो अपनी क्लास जरा लंबी लगती है, बहुत लंबी क्लास चलाते हैं। फिर अपनी जो क्लास में अपन उत्तीर्ण हो जाते हैं, उत्तीर्ण यानी मन के पार हो गए। मन के जाल में जब तक हैं तब तक आपका जो खेल चले। मन के पार आप हो गए तो आत्मिक शरीर आपका खुल जाता, फिर आप आत्मिक शरीर हो जाते हैं। मन से हट गए आप तो आत्म शरीर। आत्म शरीर में आदमी अगर कभी आएगा भी तो बहुत करुणा बस आता, उस वो भी जा सकता है सीधा उधर से सहयोग करते करते, कभी कभार कोई आ जाता करुणा बस, वो बहुत बड़ा खेल खेल कर जाता है, बहुत लोगों को जगा के जाता। फिर दोबारा से वो जाएगा तो 5वां तो उसने क्रॉस कर ही लिया, तो वो 6वें में चला जाएगा, इसे समझ। तो 6वें में जन्म नहीं होता, फिर वो स्पेस 7वां जो है ना, अखंड ब्रह्मांड, अखंड ब्रह्मांड में लय हो जाता, वो परमात्मा में लय हो जाता है। जैसे बाल्टी आपकी समुद्र में गिर गई तो समुद्र में खो गई, फिर उसका पता नहीं, भरी बाल्टी थी, आपको निजता लग रही थी, वो समुद्र में गिरी तो उसका अस्तित्व खत्म हो, समुद्र ही होगा। ऐसा हम परमात्मा में लय हो जाती है, वो 7वें तक। सभी लोग यहाँ, कुछ लोग यहाँ 4 तरह के लोग देखने मिलेंगे। पूरी पृथ्वी को अगर बांटोगे तो 4 तरह से बांट सकते हो आप। कुछ मूलाधार वाले लोग होते हैं, कुछ स्वादिष्ठान वाले लोग होते हैं, भाव वाले, और कुछ जो है सूक्ष्म सूक्ष्म लोक के लोग होते हैं, उनको बड़ी अच्छी समझ होती है, बड़ी अच्छी समझ होती है, सूक्ष्म समझ जिसे कहना चाहिए। और कुछ लोग जो है मन के विज्ञान को समझने वाले, जो मन के पार की झलकें उन्हें मिलने लगती, मन का विज्ञान समझ लेते। ऐसे 4 तरह के लोग, आपको बंटवारा करो पूरी पृथ्वी का तो 4 तरह के लोग मिलेंगे। मूलाधार के जो लोग होते हैं वे तो पशुता को खाओ पियो और मौज करो, इससे ज्यादा उनका भाव शरीर में जो लोग देते वो प्रेम भाव को जीते हैं,
वो दूसरे के दर्द को दर्द समझते हैं, दूसरे की पीड़ा को पीड़ा समझते हैं, बिना मतलब के किसी को सताते नहीं। तीसरे तरह के लोग होते हैं जिनके पास हीलिंग करने की पावर भी रहती है, तो वो दूसरों को हीलिंग भी कर सकते हैं। और चौथे तरह के लोग होते हैं उनके पास मन के विज्ञान को खोलना, वो मानसिकता से आप ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो आपको उसमें से बाहर निकालना। और ये जो लोग काम करते हैं, काम कोई भी करेगा चौथे शरीर पे ही होता है। पांचवें शरीर को पे भी जाने वाला आदमी चौथे शरीर से ही काम कर सकता, पांचवें शरीर में काम नहीं हो सकता। पांचवा शरीर बोलता नहीं है, अच्छा, तो उसे भी अगर काम करना है तो चौथे में आके काम करे, तो चौथे के नियम काम करेंगे उसके। लेकिन वो इतना ब्रिलियंट होगा, इतना ब्रिलियंट, क्योंकि मन के बाहर खड़ा होकर मन पे काम कर रहा, वो मन में ग्रसित होकर नहीं, मन के बाहर खड़ा हो। ये जो लोग लेक्चर देते हैं, समझाते हैं लोगों को एकदम क्लिक होता है, ऐसे लोग होते, तो अपील कर जाती है बात। वो पांचवें शरीर से चौथे शरीर में आकर काम कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे ही लगेंगे, बैठेंगे उठेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे फिर भी नहीं होगा। छठवें शरीर का आदमी शरीर नहीं लेता, वो सूक्ष्म रूप से सहयोग करता, पूरी मनुष्य जाति को आह्वान करता है कि तुम आओ इस तरफ, उत्प्रेरित करता, और सातवें में तो लय हो जाता। ऐसे हमारे 7 खंड हैं, हमारे शरीर 7 भागों में बटा हुआ। अगर गहरे से देखो तो 7 लोक हैं हमारे भीतर, हमारे भीतर 7 लोक हैं। गहराई से देखे तो कई लोग ढूंढना नहीं है, ये सब इधर आपके भीतर। जिस लोक में आप पहुंच जाते हो उस लोक से जुड़ जाते, जिस ऊंचाई में पहुंच जाते हो उस ऊंचाई के लोक से आपका मिलना हो जाता। रिसीवर खोल लिया ना आपने उस लोक के लिए। और अभी जैसे मूलाधार वाले मूलाधार का लोग खोल कर बैठे हुए, तो वही चलता रहता, डर रहा, जो भी चलता रहता। इसमें लड़ाई झगड़े ईर्षा ये सब इसी में आते। पहले शरीर में बहुत उपद्रव होते, दूसरे सभी शरीर में इमोशनल पीड़ाएं होती हैं थोड़ी, जो इमोशन की पीड़ाएं होती है वो दूसरे शरीर का खेल है, लेकिन फिर भी दूसरा शरीर इस शरीर से ज्यादा सही रहता। ऐसे 7 स्टेप हैं हमारे। वो जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, वो बात वही है। ये सेम। अगर उसको उस तरह से तोड़ो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आत्मय कोश, ब्रह्ममय कोश और निर्माणमय कोश, ऐसे 7 हो जाएंगे। 7वां निर्माण, 6वां ब्रह्म है, 5वां आत्मा। और जो पहला शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं, अन्न से, हाँ, जो अन्न से निर्मित होता है। दूसरा प्राण से बनता है, वो मूल्यवान शरीर है आपका। और ये शरीर जो अन्नमय कोश है वो प्राणमय कोश का आधार है सिर्फ। जैसे मटकी में पानी भरा होता है, ऐसा वो प्राण शरीर इस शरीर में भरा हुआ, ऐसे मान। और प्राण शरीर से ही जीते हैं आप। इस शरीर, ये तो आधार है, इससे ज्यादा नहीं, ये तो सिर्फ आधार है। सभी लोग प्राण, इसलिए प्राणों में हलन चलन होती है, शरीर में थोड़ी होती है हलन चलन। ये शरीर तो कायदे से मुर्दा है, मिट्टी है। अब घड़े का पानी से क्या लेना था, लेकिन ये प्राण शरीर से इतना जुड़ा हुआ है कि ये भी जीवंत अनुभव करता है। इसमें भी ऐसा लगता है कि यही प्राण है। इतनी संवेदना जग जाती है। जैसे मटकी में घी भरते हैं हम, तो उसकी खपरेल में भी घी की सुगंध घुस जाती है, बहुत गहरे थी। अगर वो मटका टूट जाए और कई दिनों तक उसमें कुछ ना डालो, लेकिन उसकी वो खोपड़ी उठा कर सूंघोगे तो घी की सुगंध आती। ऐसा प्राणमय शरीर इस शरीर में लथपथ हो जाता। और पीड़ा जो होती है मरने में, वो प्राण शरीर इस शरीर से अलग होता है, छूटता है, क्योंकि इस शरीर में रहने में उसे अब मजा नहीं आता। ये शरीर बिखर गया तो वो पीड़ा होती, ऑपरेशन जैसा होता है, जैसे आप ऑपरेशन करते हैं। प्राण शरीर का और शरीर के बीच में एक ऑपरेशन जैसा हो जाता है मृत्यु में। तो बहुत पीड़ा हो जाती है मृत्यु के टाइम में। वो पीड़ा होती है
प्राण शरीर का इस शरीर से छूटना। जो प्राण की साधना करते हैं वो पहले ही इसके और इसके बीच में गैप लग रखते हैं, वो ही मजे में रहते हैं। इस शरीर के और प्राण शरीर के बीच में अगर आपने गैप बना लिया, एक बार प्राण शरीर आपके शरीर से बाहर हो जाए भूतपूर्वक, आप देख लो कि प्राण शरीर अलग है और जी शरीर अलग, तो फिर इस शरीर का ज्यादा आप इतना मूल्य नहीं दोगे। मूल्य तो दोगे क्योंकि वो टिका इसकी वजह से है, लेकिन यही सच नहीं है तो दिखावा बंद हो जाएगा। जो दिखावा करते हैं ना, वो इस शरीर पे ज्यादा हम आ गए इसलिए दिखावा करते कि कोई हमें देखे और देख के तुम कुछ अनुभव करते। वो जीता है तो दिखाता नहीं। फिर ये शरीर, कोई और शरीर जीता है, ये शरीर काम चला हुआ है तो क्या दिखावा करना। पर जैसे कपड़े हैं पहन लिए, जैसा उठना उठ लिए, जैसा खाना खा लिए, कोई ज्यादा वो रंग रोगन की जरूरत नहीं रहती, सब बेकार हो जाता। वो दिखावा जो फॉल्स जीना होता है, जो दूसरों पे निर्भर करता है जीना, वो मिट जाता है। आप दूसरों को दिखाने को जीते हैं, दूसरे कैसा कहते वैसे व्यवहार करते, वो जो पर्सनालिटी आपकी होती है झूठी, वो टूट जाती है। एक बार उसका संबंध टूटे तो आप बैरागी हो जाते, आपको एक काम चलाऊ चीजें हो गई सब, वो प्राण शरीर में आते ही आ जाता। प्राण शरीर से सूक्ष्म शरीर है, जो शरीर जैसे सपन में आप बाहर जाते वैसी यात्रा कर सकता। सूक्ष्म शरीर किसी के भीतर की भी खबर ला सकता। हाँ, और सूक्ष्म शरीर का बहुत बड़ा विज्ञान है। वो मुक्त हो गया है, वो बिल्कुल मजे से जीता रहता है इसी में। फिर उसके ऊपर है मनस शरीर, वो मन का विज्ञान, वो विचार को चलाता है। विचार जो है उसकी मर्जी से चलता है, विचार ऐसे नहीं चलेगा कि अपनी मर्जी से चल जाए। जब वो विचारों की जरूरत होगी तो विचार में आए, वो विचार की जरूरत नहीं हो तो खाली हो जाएगा पूरा। इसके बाद फिर आत्मा पैदा, और आत्मा शरीर जो है ना, वो परमात्मा का अंश माना जाता, वो परमात्मा का ही अंश है, वो परमात्मा ही है। अंश भी है, जैसे हमारी उंगली है तो हम ही है ना, ऐसी ही वो आत्मा परमात्मा ही है, परमात्मा का ही अंश है। और उससे ऊपर तो फिर परमात्मा, तो अलग बात है। ऐसे 7 खंड हैं हमारे, सचखंड जिसे कहते हैं, सचखंड बोला जाता है। वो 7 खंडों का खेल है, जो इतने महापुरुष ने सब ने खोला। सचखंड की बात कही है, 7 खंडों में आपको देख लो। और ऊपर जो सच्चा दरबार ऊपर, और जब 5वें शरीर में पहुंच जाए फिर वो वापस नहीं आ सकता। 5वें शरीर के, अगर इस शरीर में 5वें शरीर में भी पहुंच जाओ तुम, हाँ जी, तो काम तो चौथे से ही करना पड़ेगा। हाँ जी। अब अगर कोई किसी की और मृत्यु हो, 5वें में मृत्यु के टाइम में अगर आप 5वें में पहुंच गए हाँ जी, तो जरूरी नहीं है आप फिर शरीर लो, तो आगे कैसे चॉइस। फिर आगे तो आपकी सूक्ष्म यात्रा हो जाती। आपका फिर क्या होगा कि बहुत लोगों के काम में आके आपकी यात्रा हो गई, आपको खुद नहीं करना। दूसरों का कल्याण करते करते 5वें से आप 6वें में चले जाए, और कल्याण करते करते बहुत आत्माएं अपना कल्याण कर रही, बहुत आत्माएं हैं जो अपना कल्याण करती। इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, अपन कभी के मर जाएं, आप पक्का मानो, लेकिन आत्माएं ऐसा नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, क्योंकि वो चाहती हैं कि इसी जन्म में तुम ग्रोथ हो जाए तुम्हारी, तो तुम्हें बहुत बचा कर। ये इतना उपद्रव चल रहा दुनिया में, इसमें जिस ढंग से जो गाड़ियां चलती, घोड़े चलते, हर आदमी को रोज मर जाना चाहिए, इतना उपद्रव है, लेकिन आदमी बचा रहता। तो वो अपनी अकल से नहीं बचा रहता, उसे कोई सत्ता बचा कर रखे होंगे, ऐसे समझिए। कोई ऊपर की सत्ता बचाती है उसे, क्योंकि ऊपर की सत्ता आपका ग्रोथ कर रही है। क्योंकि नया अब फल लगाना है तो जो पेड़ लगा उसी की रक्षा करो। अब नया पेड़ लगाओ फिर टाइम लगता है, तो फिर जो पेड़ लगा है उसी को लालन पालन करती है। तो हर एक से उन आत्माओं का प्रेम,
हर एक से प्रेम रहता, बहुत प्रेम रहता है। और वो ऐसा चाहती हैं कि तुम मुक्त हो जाओ, तुम ऊपर के लोक में आ जाओ। उठाती रहती। उस वजह से हमारी यात्रा, इसलिए आधी यात्रा हम करते हैं, आधी उधर से होती। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो आधा काम अपना होता, अपन खुले हैं, और वो कुछ प्रबल शक्तियां हैं जो आपको उठा लेती। आपको ऐसा लगता आपके बावजूद हो गया सब कुछ, ऐसा लगता जैसे आपको कानों कान खबर नहीं हुई थी जो आपको हो गया, वो सत्ता काम, ऐसा खेल है। और वो सत्ता जो जागे हुए लोग होते हैं उनके साथ ज्यादा काम करते हैं। जैसे मेरे प्रेम में जितने लोग होते हैं, तो मैं ही अकेला नहीं कर रहा हूं, वो सत्ता काम करती रहती सबके ऊपर। अगर आपको मेरे से प्रेम है तो आप ही पता नहीं है, आपको तो अस्तित्व से प्रेम हो गया, जाने अनजाने। तो वो फिर आपको किस ढंग से आपकी सेटिंग होती है, कहाँ आपको अड़चन आ रही, वो दूरियां होती रहती हैं, अपने आप खेल बनता रहता है और आप एक अलग यात्रा पे जाने लगते। धीरे धीरे ऐसा हो जाता। इसलिए जागे हुए लोगों के साथ प्रेम जुड़ जाना माने आपका प्रेम अस्तित्व की बहुत ऊंची चेतनाओं से जुड़ जाना, तो वो उनके माध्यम से ज्यादा काम करते। ऐसे तो पूरी मनुष्य जाति को वो उठाने की कोशिश करे, लेकिन मनुष्य जाति पूरी समझ नहीं पाती। बीच में मीडिएटर होता है तो फिर उनका प्रभाव ज्यादा पड़ जाता। जैसे अपन एडेप्टर लगा देते हैं ना, तो वो उसका ज्यादा का वो कम हो जाता है, वो उसकी पूरी सत्ता आप झेल नहीं सकते। जितनी जरूरत है उतना ही काम होता है। ऐसा कोई मीडिएटर का काम करता तो पूरा अस्तित्व है। जागा हुआ आदमी क्या होता है, मीडिएटर हो जाता, सत्ता वही काम करती, उसके हाथ में तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो ऐसा हो जाता बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नथिंग। और वो बांस की पोंगरी जैसा होता, वो सत्ता उसमें से फैलती है। सब कुछ ऊपर से होता, नीचे से तो यात्रा जब तक होती जब तक ऊपर से कनेक्शन नहीं जुड़। एक बार आपका ऊपर से कनेक्शन जुड़ गया तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। जैसे कोई आपको उठा ले तो आपके हाथ में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा आपके हाथ। जहां वो ले जाएगा चले जाओगे आप। तो हम ऐसे ही मानते हैं कि कोई ले जाता है, कहाँ जरूरत होती है वहां पहुंचा देता है। आज इस घर में पहुंचे, परसों उस घर में, अगर वो इंदौर जाना होगा इंदौर पहुंचा, जहां जरूरत होगी। वो सब ऐसा खेल, और उस खेल का हम मजा लेते रहते। जैसे हमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ हम करते हो, ये भ्रम तो बहुत दिनों पहले निकल गया। ये होता है, माध्यम से होता है, हम माध्यम मान लेते हैं, लेकिन करते हैं ऐसा तो बिल्कुल, वो सब होता है अपने आप होता। इसलिए बिल्कुल व्यवस्थित होगा, ऐसा नहीं। आपके साथ वही होगा जो आपकी जरूरत हो, गैर जरूरत का नहीं होगा। इतने लोग मिलते हैं, हम बहुत लोगों को जानते, सबका अपने अपने ढंग से हो रहा। जिसको जैसे जैसे उठाना है वो वैसे वैसे उसका आयोजन चल रहा, उठ रहा है वो, यहां भी बैठा। और एक दिन आपके कनेक्शन जुड़ जाएंगे। जिस दिन आप उस लेवल पे आ जाएंगे उस दिन डायरेक्ट हो जाएगा आपका हिसाब किताब। वो ऐसी श्रृंखलाएं बनती, जो काम हम कर रहे हैं वो आप भी करोगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो सब फिर माने धीरे धीरे करके यही खेल होता। बिना इस खेल के आप जा नहीं सकते। खेल आपसे हो गई तब आप ऊपर जाएंगे, ऐसा खेल है। तो साधु लोग जो है बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है। अपन जाते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो बहुत इजोटेरिक आशीर्वाद मिल जाता है। वो आदमी तो साधारण दिखता। ये कुंभ के मेले में भी बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो कुंभ का मेला देखने ही इसलिए जाता हूं, किसी किसी की आंख में गजब प्रसाद दिख जाता है। उन पर क्या ग्रेस है, वो क्या चैनल बने बैठे हुए हैं। और ऐसे तो वो तुमसे पैसे मांग रहे हैं, तुम्हें भूल भुलैया में भी डालते हैं, तुमसे पैसे मांगते, दक्षिणा दे दो। अब तुम दक्षिणा के बाद भी विचलित ना होंगे तो फिर तुम्हें सही
सहयोग मिल जाता। और तुम्हें कैसा लगता है कि भिखारी बैठे, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, भिखारी नहीं हो, ये तो सम्राट हैं और करुणा बरसाते हैं बाजार में। ऐसे कई साधु होते, इसलिए जो कुंभ के मेले में जाने जैसा होता है। पाखंडी भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बाजार है वो पूरा का पूरा, उसमें बड़ा गोरख धंधा चलता है। लेकिन इतना संतुलन जो बना हुआ है वो कोई सच्चे लोग होते हैं उनकी वजह से बना है। कुछ साधु गजब होते हैं। में मिले थे ना बाबा, नागा बाबा, हाँ, हम तो कई लोगों से मिलते हैं। 1-2 जने मिले थे। हाँ, नागा बागा। आपने कुंभ में गए हो सर? आपके साथ ही बाबा हाँ, एक बार गए हो आप। मैं तो हर कुंभ में उज्जैन में, उज्जैन गए में थे ना बाबा। उज्जैन में गए थे। हाँ हाँ, अभी शायद हरिद्वार में लगेगा। वो एक जन था बाबा, नागा बाबा, पूरी आंख ऐसी क्लियर थी उसकी। हाँ। आप बोले यहाँ बैठो, उसको वो करो। हाँ, फिर वो एक एकदम वो बाबा था ना, वो बहुत सा पुराने थे, एकदम छोटे से, बहुत बर्फानी बाबा। बर्फानी बाबा थे। हाँ, आप नहीं आई थी माँ, आपकी मैं नहीं तबीयत गई था। थी, लेकिन बाबा रात को, बाबा से मिली हूँ। बाबा रात को वापस एक बार मैं इसको लेके आया, घुस ही नहीं पाए। रोड आनी तूफान आ उसका गया। भाग ही ऐसा था, घुसे ही नहीं। आनी तूफान वो आनी तूफान इतना आ गया, सारे रास्ते बंद हो गए, गाड़ियां सब बंद हो गई। तो हम रोड 4-5 किलोमीटर भीड़ में से इधर उधर से जाके भटक के घर पहुंच रात के गए। 11 बजे घर पहुंच गए। 4 बजे निकले थे, 11 बजे घर इस बार पहुंच भी गए। नहीं आ सके। हैं? नहीं, बाद में नहाने गए थे, बाद में तो ले गए थे फिर एक दिन और। तो जब अपन तो बहुत अच्छी तरह घूमे थे बाबा, पूरे नागा बाबा। हाँ, अपन तो पूरा बहुत उस सारे समय भीड़ नहीं थी। भीड़ में। इस समय अपन गए थे, उस समय भीड़, नहाए भी थे। हाँ नहाए थे, हाँ, नहाए थे। उस समय भीड़- सपना भी थी, अल्पेश भी था, शर्मा जी थे, और फिर इंदौर से सब लोग आए थे। फिर आप चले गए थे शाम की गाड़ी से किसी के साथ। तो ये मंदिरों में भी वही होता है। मेरी तबीयत मंदिरों में आप जाते हो तो देवी देवता तो वहां है। असली में वो तो आप श्रद्धा भक्ति से जाते हैं, बहुत भाव से जाते हैं, तो आपको कोई अदृश्य शक्तियां सहयोग करती हैं। देखने में लगा जी पड्डे लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गोरख धंधा चल रहा है, लेकिन कितने लोग उससे आते हैं श्रद्धा से। तो वो कुछ खेल होता है, बहुत बढ़िया खेल होता है। तो वहां वो खेल, अगर आप चुप बैठ जाओ, बिल्कुल चुप बैठ जाओ, आप उसके खेल में मत फंसो, आप आंख बंद करके बैठ जाओ, तो आपको वाइब्रेशन आ जाए, तो लगेगा कि यहाँ कुछ है। जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, जिसमें जो 4 धाम तो हैं, द्वारका के मंदिर में भी ऐसा है, केदारनाथ में भी ऐसा, और बद्रीनाथ है, और ये अपने गंगोत्री, जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी है, और और रामेश्वर। तो 4 ही धाम मैं किसी को भी करवा देता हूँ, इनको भी करवा दिए 4 ही धाम। ये मुकेश का बड़ा मन था, उनका तुम हिमालय भी घूम लो, 4 ही धाम कर लो, और मेरे साथ रहो 4 ही धाम। 4 धाम मेरे साथ किए इन लोगों, योग संयोग कुछ ऐसा बन गया, घुमा दिया। जगन्नाथपुरी तो अभी भागम भाग में करवाई इसने। तो अरे वो तो देखो, उससे मतलब नहीं है, तुम एक दिन रह लिए, बात खत्म हो गई। बीच में ऐसा हो गया तो मैं क्या करे। अब कि- मतलब 30 को गए, भागम भाग में हुआ तो सही, वो 30 कैंसिल को तो गए, नहीं। एक को दर्शन करे, 30 को भी शाम को करे दर्शन, एक को दर्शन करे, नहीं 30 को भाई दूसरी बार गए जब तो पंडा ने कह दिया आप तो वहां खड़े हो गए, खड़े रहो बोले। देखते रहोगे खूब दर्शन। और 31 तारीख एक पुलिस वाला उधर से कुछ करा, पंडा ने कहा यार रहने दे, थोड़ा खड़े रहने दो महाराज। हम लोग बड़ी देर तक खड़े, और वो प्रसाद लाना था, तो प्रसाद मंगाया, मैंने उसने प्रसाद से की भीतर टोकरी से मंगाई मंगाया। थी अंदर से देने को। उन्हें थोड़ी पता होता कौन आता, वे तो साधारण, उन्हें पैसों से मतलब, और उनका दृष्टिकोण पैसे का रहता। तो हम पैसे बहुत छोड़ते हैं उधर, बिल्कुल। फिर 500 दे दिए, फिर 500 दे दिए, तो इतने खुश हो जाते हैं, तो बहुत ही बड़ी आदमी। बाबा काशी में भी गए, वाराणसी भी गए, वहाँ पे प्रियंका तो यहाँ से पकड़ लिया। अंदर कितना धोए बाबा, धोने दिया अपने हाँ? शिवलिंग पे, कितना दूध वगैरह।
वो मैं तो सब जगह घूम के आया, उज्जैन महाकाल क्योंकि सबका सहयोग रहा है कभी ना कभी, तो उज्जैन मैं वो चुका नहीं जाता। महाकाल में तो प्राइवेट नानक साहब का भी मुझे सहयोग, तो मैं बार बार गुरुद्वारे जाता हूँ धन्यवाद देने। मुझे चाहिए तो किसी से कुछ है नहीं, ओमकालेश्वर भी गए। कहीं भी जाऊंगा तो मुझे मांगना तो है नहीं, थैंक यू कहते हैं। मुझे तो धन्यवाद ही देना है कि बड़ा खेल हुआ है, बड़ी कृपा हुई, उसका अहोभाव व्यक्त करने जाता हूँ। तो अभी मैं वहां भी गया था गुरुद्वारे, तो कुछ खेल ही बदल गया हो, ऐसा हो गया। वे इतने लोग आते दर्शन के लिए, तो शायद उन्हें कोई लाभ हो गया हो। बहुत गजब का काम हुआ था उस दिन, शायद आप भी थे। कुछ उतर गया, आप में उतर गए, नानक साहब आप में उतर गए। हाँ, मुझे ऐसा लगा मैं बदल गया पूरा, जैसे मेरा देखने का ढंग और वो सब 5 मिनट के लिए तो पूरा का पूरा खेल, जैसे सबने दर्शन कर लिए हो, वाह, ऐसा हो गया। और सारी भीड़ मुझे ही देख रही, वो खेल ही ऐसा हो गया। उधर से सारे लोग मेरी तरफ देख रहे, मैं उधर से आ रहा और ये इधर से चल रहा, ऐसा खेल हो गया था। 5 मिनट को हुआ था वो। फिर इधर आए तो परिचित लोगों में आ गए, वो फिर फिल्म बदल गई, भाषा बदल गई उससे। बाबा कुंभ का महत्व क्या है? सब क्या? कुंभ का क्या महत्व है? सब क्यों आते हैं वहां पे? कुछ ब्रह्मांड का कोई 12 साल में मैग्नेट कुछ इस ढंग का होता है कि किसी खास जगह पे उसका जबरदस्त फोकस पड़ता है, बहुत ऊर्जा गिरती है, उस प्रकाश गिरता है। तो उसमें जो लोग साधना करते हैं उन दिनों पहले से तैयारी करते हैं और कुछ खास दिन में वो ज्यादा होता, तो वो प्रकाश उन लोगों में उतर जाता। ऐसा कोई खेल है, इसलिए कुंभ हर 12 साल में आता है और बड़ा वैज्ञानिक है उसका मतलब। और आप कुंभ से लौट के आएंगे तो ऐसे लौट नहीं सकते, अगर सच में आप गए हैं तो कुछ फर्क पड़ जाएगा, कुछ हवा लग जाएगी आपको उधर। और वो कितना काम करती है फिर तुरंत थोड़ी पता लगता, कितना काम करती है वो अलग ढंग से काम। लेकिन ये 4-4 साल में तो बढ़ता है। वो छोटी कुंभ है। नहीं, 4 तो कुंभ हर जगह पे 12 साल में 12 साल में ही आता है, लेकिन 4 साल के अंदर रहता है ना। नहीं, 4 साल का अंतर यूं रहता है कि वो 4-4 साल में बनता है वो विज्ञान, 12 साल का एक चीज। और कभी कभी वो जो बड़ा विज्ञान है वो 12 साल में बनता नहीं, एक जगह 12 साल में आता है। वो ध्रुव होता है उसका प्रकाश का, वो खास जगह पे जाता है, ऐसा बताते हैं। तो मानसरोवर की यात्रा भी बाबा वैसी है ना बाबा? मानसरोवर में तो गया नहीं, तो ज्यादा विज्ञान मैंने समझा नहीं, लेकिन कुछ तो है उधर। मैं जाता तो शायद देखता हूँ, लेकिन वो प्रकृति नहीं चाहती थी कि मैं उस उपद्रव में पड़ूं, तो मैं बीच में से वापस लौटा। अब मुझे क्या फर्क पड़ता कहीं जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। अगर वहां कोई ऋण होता मेरा तो मैं चला जाता, शायद नहीं रहा होगा तो नहीं गया। आप लोगों ने भेज दिया सबको, अगर हम नहीं जाते तो आप कोई नहीं जाने वाले थे। इनको द्वार तक पहुंचा दिया, वहां से मैं वापस अगली फ्लाइट से हम वहां पहुंचने वाले थे, वो बीच में खड़े थे, बस अगली फ्लाइट उधर ले जा रही थी। तो उस दिन मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, तो जाओ जी, चले गए। मैं अगली फ्लाइट लेकर वापस लौटा, नेपाल आ गया। नेपालगंज में हुआ था। तो उसका भी कुछ रहस्य तो होगा ना मानसरोवर का? वो तो कई बातें होती, आज मेरी जरूरत नहीं थी। कुछ रहस्य होगा जब तो इतनी तबीयत खराब करे, और शरीर भी शायद साथ ना देता। कितना दर्द हुआ, नहीं, शरीर तो साथ नहीं देता हूँ। इतना दर्द हुआ कि अपन इसी जगह से गए ना बाबा, उधर शर्मा से जी, जाना नहीं चाहिए। हाँ? और इतना दर्द अपन ऐसी जगह से गए ना, नेपाल से उधर से नहीं जाना चाहिए, सीधा चाइना जाना। लासा से घूमते घूमते गए ना तो हो जाता। धीरे धीरे जाते हाँ, तो बताते हैं कि जी हेलीकॉप्टर की यात्रा नहीं, वो नहीं करना। गलत है जी। वो कार से बस से ले जो बस जाते से जाता हैं ना, वो धीरे 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 वो यात्रा सही है, जगह जगह मृत्यु होती रहती शुरू होते रहती है बाबा।
एकदम उतार दो तो ऑक्सीजन कम पड़ जाती, घबराहट होने लगती लोगों तो को। भी बाबा आप लोगों के लिए वो अच्छी यूके तो बस से ही गए थे, वो कह रहे तब थे मुझे तो गलत गए। इंट्यूशन हुआ कि मुझे नहीं जाना, है बाबा, वो थोड़ा हार्ड बस नहीं जाना, याना नहीं जाना, कुत्ता ही कोई कहे मुझे जाना नहीं है। आप लोगों ने बहुत मुझे समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने मान ली। और ऐसा दर्द मेरे शरीर में कभी होता नहीं जैसा मुझे, और आप लोग चले गए थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। दर्द खत्म हो गया। नहीं, आप बोले नहीं आना, मैं तो समझ गया, चलो बाबा ने सवेरे तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अपन जाएंगे, लेकिन सब लोग बोले अरे बाबा नहीं आ रहे, बाबा नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, अपन जाएंगे। बोले बाबा बोले जाओ, सब लोग जाओ, तो फिर सब लोग तैयार हो गए। तो आप लोगों को धक्का लगाना था इस वजह से। और तो हाँ, आप नहीं सवेरे आते तो तो कोई उठे नहीं तो कोई नहीं जाता। बाहर चले वहां गए। तक नहीं आते तो कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता। मैं दिल्ली में मना कर दूं, सब टिकट कैंसिल कर दें। हाँ, ये नेपाल से खत्म हो जाते, नेपाल से भी नहीं जाते। लेकिन वो आप लोगों का जाना जरूरी था, मैंने भिजवा दिया कि नहीं, जाओ। वो तो बाबा आने के बाद पता चला हाँ। कि वो बहुत जरूरी था। फर्क बहुत होते हैं, बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क होता ये अभी की यात्रा से भी बहुत फर्क पड़ा। वो वैष्णो देवी और गोल्डन टेम्पल गया अपन, है। हाँ, गोल्डन टेम्पल से भी बहुत फर्क पड़ा। तो हम जैसे अभ्यासी बाबा जो ध्यान लगाते हैं, उसमें कुछ नियम बताए जाते हैं, जैसे एक ही जगह पे एक ही टाइम पे अगर करो तो ज्यादा फायदा होता है। हाँ, तो अगर तुम्हारा वो टूट जाए नियम, जैसे सुबह रोज किसी दिन ना उठ सको, कॉल हो तुम्हारी या तुम काम में नहीं बिजी वो हो, थोड़ा सा आदमी को अगर मन को बांधना है तो समय को बांधना पड़ता। समय को नहीं बांधोगे तो मन बनता नहीं, फिर जैसे आलसी हो जाता है आदमी, बिल्कुल। फिर वो होता ही नहीं है उससे, और वो कहता है आप कल कर लेंगे, वो परसों कर लेंगे। इसलिए ये संकल्प रखना चाहिए कि एक जगह भी हो और एक टाइम, तो उसमें प्रोग्रेस बिल्कुल सही होती है। और ये सब चीजें हमें मन को एकजुट करने की, हमने तय कर लिया वो करें, तो इसमें संयम आता। संयम, मन को संयमित करने के लिए उसे किसी नियम से बांधना पड़ता। नहीं, मन संयमित होता नहीं है, जो बहुत उखाड़ पछाड़ घोड़ा, बहुत ही उखाड़ पछाड़ घोड़ा, और उखाड़ पछाड़ घोड़े से आप फिर सही काम नहीं ले सकते हो। तो मन को संयम में लाने के लिए कुछ निर्णय करना पड़ता है, और चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कुछ भी हो, आपको उस नियम को पालन करना। तो आपके अंदर मन अगर एकजुट नहीं होगा तो आत्मा, जब मन एकजुट होती उसी में तो प्रकाशित होती। आत्मा का प्रकाश मन में तो पड़ रहा प्रतिपल, मन जिंदा ही उससे है, लेकिन मन हजार टुकड़ों में अलग अलग रंग रूपों में उसे समझता। तो आत्मा ना हो कि वो कोई और चीज हो रही है, आत्मा ही, क्योंकि मन बिना आत्मा के प्रकाश के जी नहीं सकता। लेकिन वो टुकड़ों में, हाथी को जिसने देखा हो, किसी ने पांव देखा तो वो हाथी को पांव समझेगा, किसी ने हाथ देखा तो हाथ समझेगा, किसी ने कुछ और देखा तो वो समझेगा, पूरा हाथी तो नहीं समझ पाएंगे। मन जब एकजुट हो जाता है, जिस दिन मन एकजुट हो जाएगा उसमें आत्मा प्रकाशित हो जाएगी, ज्यों की तो आईना बन जाएगा, और सारा मन जो है आत्मान हो जाए, आत्मा से भर जाएगा। उसने पूरी आत्मा देख ली, सारे रूप फुटकर थे और एक रूप में देख लिया उसने। तो एक रूप में देखने के बाद मन की सत्ता ही गायब हो जाती। ऐसा फील, मन के बगैर भी कुछ नहीं होगा। मन बहुत अद्भुत चीज है, क्योंकि मन एक तरह का आईने का काम करता है। दूसरी चीजें भी वो आईने पे, उस पे ही प्रोजेक्ट होती हैं, मन पे ही तो प्रोजेक्ट होती है, उन्हीं को तो पहचानता है, वो टुकड़ों में पहचानता। जब वो एक हो जाता है तो आत्मा सीधी उस पर उतरती, तो पूरा प्रकाश से भर जाता। अभी टुकड़ों में देखता है तो वो काम चला, वो काम चलता है। बिना आत्मा के आप जी नहीं सकते, कोई उपाय नहीं, क्योंकि आपको जिला आत्मा रही। आत्मा ढूंढे से नहीं मिलेगी, शरीर में ढूंढोगे साइंस के हिसाब से तो मिलने वाली है नहीं, और लेकिन आत्मा सब में समाई हुई है। पकड़ता मन है उसे, और मन टुकड़ों में पकड़ता है, टुकड़ों में पकड़ के अपनी अभी व्याख्या कर देता। तो कोई किसी तरह से ले लेता, क्योंकि मन जिंदा ही जब रहेगा जब उसका एहसास हो।
आत्मा के प्रकाश से मन जिंदा रहता है, लेकिन दुकानदारी अपनी चलाता, क्योंकि उसने जो देखा वो अपने हिसाब से देख लिया, वो अपने हिसाब से व्याख्या करता, अपने हिसाब से जीता, ऐसा चलता। जब साधना से मन ऐसा हो जाता, बिल्कुल थाली की तरह जुड़ा हुआ, उसमें आत्मा पूरी उतर जाती, तो पूरा दर्शन हो जाता, आत्म साक्षात्कार जिसे कहते, वो मन को आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार होने के बाद मन इतना तृप्त हो जाता है, इतना तृप्त हो जाता है, तो वासना में कहाँ उलझेगा, फिर क्या खेल खेलेगा, फिर तो वो जो खेल खेलेगा वो बहुत ही बढ़िया वाला खेल खेलेगा, ऐसा खेल होता। अब अपन विश्राम करते हैं, क्योंकि अगर विश्राम नहीं करेंगे सवेरे फिर उठना पड़ता। सुखी रहो, हरि ओम। स्त्री के अंदर पुरुष तत्व ज्यादा हावी हो गया। पर जैसे बाबा यहाँ जैसे हम लोग हैं, ऐसे हम सब बहुत ट्रेडिशनल है, पर यहाँ पे सारे काम हमें ही करने मैं पड़ते लेता हूँ सर, आप हैं, बाहर के भी घर के भी। मैं लूंगा। मैं वो बाबा जी मतलब को लूंगा। पुरुष का मतलब ये होता, स्त्री ज्यादा माइंड से जीने लगा और हृदय से कम जी रही है, माइंड से ज्यादा। उसके अंदर वो एक हमारी भाषा में विकृति है, उसको फिर ध्यान करना, ध्यान करके वो पुरुष को गिराना, और फिर उसे भक्ति में जीने में बड़ा मजा है। ध्यान से पहले उसको गिरा दी, जो पुरुष का घुस गया उसके भीतर, क्योंकि हृदय का टच कम हो गया, मस्तिष्क का इतना ज्यादा आ गया कि वो उसी तरह के महत्वाकांक्षी हो गई। पुरुष महत्वाकांक्षी होता है, ठीक है, लेकिन स्त्री महत्वाकांक्षी हो गई, वो जरा गड़बड़, ज्यादा उपद्रव हो गया, ऐसा खेल। और बचपन में बहुत भक्ति करी मैंने, बचपन में बहुत भक्ति करी, मैं बहुत प्रेम करता था भगवान से और पूजा करनी, और कुछ फिर धीरे धीरे बदल गया। अभी भी कभी कभी बहुत भक्ति भाव उत्पन्न होता है भगवान के बारे में। पुरुष को भक्ति ज्यादा दूर नहीं ले जा सकती, पुरुष को तो ध्यान में आना ही पड़ेगा। रामकृष्ण तो इतने बड़े भक्त हो गए थे, तो काली को प्रकट कर लेते थे और बातें करते थे घंटों, माँ से बातें करते थे, शारदा से, लेकिन बड़ी पीड़ा में थे, क्योंकि वो परमात्मा के इतने करीब पहुंचते थे और फिर भी वो परमात्मा मय नहीं हो पाते थे, तो बड़ी उन्हें पीड़ा होती थी, उन्हें हिस्टीरिया जैसे दौरे पड़ जाते थे, इतनी पीड़ा होती। फिर एक तोतापुरी कोई वेदांती वहां से आए और उन्होंने कहा कि ये छोड़ तू तेरा जो खेल गुड्डा गुड्डियों का खेल में लगा हुआ, इस काली को तेरे दिमाग से निकाल। मैं कैसे निकालूं, वो मेरी आत्मा है, जैसे तूने पाली है तो ही निकल जाएगी, पाली भी तू नहीं है, कोई काली वाली है नहीं, तेरे ही मन का खेल है पूरा का पूरा। फिर उन्होंने कोई तरकीब बताई और रामकृष्ण ने साहस किया और काली को काट दिया अपने भीतर से। काली खड़ी हुई तो जिस तरह की काली थी उसी तरह की उन्होंने कहा तलवार उठा और काली को निकाल तेरे भीतर बाहर कर दे। वो कहते हैं कि रामकृष्ण समाधि को उपलब्ध हो गए, परम ज्ञान को उपलब्ध, आखिरी बाधा हट गई, वो लास्ट बैरियर था। तो पुरुष को भक्ति इसलिए नहीं फल सकती कि पुरुष 100% समर्पित नहीं हो सकता, उसका पुरुषपन खड़ा रहता, उसका साक्षी खड़ा रहता। स्त्री को समर्पण 100% घटता है और वो भक्ति से ही मुक्त हो जाता, उसको ज्ञान की जरूरत नहीं। और पुरुष बिना ज्ञान के मुक्त नहीं होगा, कोई उपाय नहीं। वो भक्ति में उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, जैसे रामकृष्ण हो गई, एक ही बात रह जाएगी, बाकी सब चीजें छूट जाएंगी, भगवान खड़ा रहेगा, फिर उस भगवान से ही बाहर होना। और वो ऐसी घटना घट जाती है तो वो हट जाता है। फिर आप या गुरु भक्ति होती तो गुरु खड़ा रहता,
तो गुरु को भी हटाना। बुद्ध ने कहा गुरु मिले अगर ध्यान में तो हटा ही देना, काट ही देना, तो वो लास्ट बैरियर। सारे बैरियर गुरु हटा देता और गुरु को शिष्य को ही हटाना पड़ता, वाह। तो सारी चीजें हट जाती हैं और आप बिल्कुल अकेले हो जाते। ऐसा खेल भक्ति कितनी ही। पेरेंटिंग के टाइम में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हम बच्चों को तो सिखा सकते हैं जो चीजें हम आपसे सीख रहे हैं या अपनी जिंदगी से सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चे सभी रिबेलेंट, मतलब कि थोड़े से क्वेश्चन करते हैं हर चीज को। हिंदुस्तान में तो क्या था, पिताजी ने बोला हो गया काम। अभी यहाँ तो जो जनरेशन है हर जगह पे बच्चा क्वेश्चन करता है, और हम भी चाहते हैं क्वेश्चन करें, गोबर गणेश ना बना रहे। तो पेरेंटिंग के लिए आपको क्या लगता है, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? और ये शायद अमेरिका की समस्या ज्यादा है, हिंदुस्तान में तो जो आपके पास समझ हो वो शेयर करो, जो आपका इंटेलिजेंस, आपके पास जितनी प्रतिभा है उसको शेयर करो आप उनके साथ। आग्रह नहीं कर सकती, अगर वो उनको ट्यूनिंग बैठ जाएगी तो हो जाएगा, नहीं बैठेगी तो नहीं भी होगा, क्योंकि वो जी रहे हैं बिल्कुल निजता को। वो बिल्कुल बीज अलग होता है और वो बीज अपने ढंग से डेवलप होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट, जो बाहरी सपोर्ट है, एक समझ का दे सकते हैं। बाकी आप आग्रह करके कहो कि ऐसा ही करना चाहिए तो वो नहीं होता, तो विद्रोही हो जाते हैं। विद्रोही हो जाओ। और फिर जितना आप रोकोगे उससे उल्टा करें, ऐसा भी होगा। तो बच्चा जब बड़ा हो जाए तो जैसे मित्र को समझाता है, आग्रह नहीं करता, भाई मेरी ऐसी समझ है तू मान के मत मान। तो उस तरह से हमें समझाना जरूर चाहिए, कहना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन आप आग्रह तो नहीं कर सकते कि तू ऐसा ही कर। जैसे मैं वो राखी के बच्चों का उदाहरण दे रहा था, तो उनके माँ बाप ने इतना आग्रह किया कि तू ऐसे ही कर, तो बगावती हो गया। उसने वही चुना जो उसे चुनना था और धौंस भी दे दी। कि अगर तुमने ऐसा कहा और मुझे ले गए तो मैं लौटूंगा नहीं घर, मैं कहाँ जाऊंगा कोई पता नहीं। तो ज्यादा करने में फिर ये होता, थोड़ा लालच होता है बाबा कि बच्चों को उन चीजों से बचा सके, वो तकलीफों से या गलतियों से जो हमने की है। हाँ। ये हमारा वो लालच है। शेयर करो आप, वो शेयर करना चाहिए, वो तो जरूरी है। वो तो आप बताओ, समझाओ, सब कुछ करो। लेकिन अगर वो नहीं मान रहे तो आप नाराज नहीं हो सकते, या नाराज होकर करोगे तो फिर वो बात बिल्कुल अलग हो जाती। मोहब्बत में ही समझाओ, प्रेम से जो चीज जितनी गहरी जाती है वो डांट डपट से नहीं जाती। और बाप बेटे के बीच में तो ये ऐसा ही है, बंद हो जाते हैं वो, बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अब वो बच्चा कह रहा मुझे इस घर में नहीं रहना, इस घर में सब लोग मुझे मतलब खाए जा रहे हैं ऐसा लगता है, तो मुझे हॉस्टल में भेज दो, सालों मत आओ, मैं वहां रहूंगा। वो 17-18 साल का बच्चा है, ये निर्णय होता। उस उम्र में दिमाग भी गर्म होता है ना। हाँ, मैं तो गर्म करूंगा। हाँ। हमारे ऐसा ही है बाबा, विनायक अभी हॉस्टल में रहेगा, और जहाँ जो हॉस्टल में रहेगा वो हमारे घर से 4 माइल दूर है। तो डॉम में जाएगा तो वो फर्स्ट ईयर कॉलेज में, वो तो छोड़ना पड़ेगा आपको, छोड़नी पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। और कहते उसके बाद मैं बाहर रहूंगा। अच्छी बात है। हो जाएगा ना, अपने आप वो हो जाएगा ना, अपना चाहिए, उसका ग्रो हो जाएगा। फिर घर में रहेगा तो मम्मी कर रही है, कर रही है सब। और बाबा अगर कोई 2 पीढ़ियों में फंस जाए, जैसे एक आपका उत्तरदायित्व अपने पेरेंट्स के प्रति है, एक आपका उत्तरदायित्व अपनी पत्नी के और बच्चों के प्रति है, अगर उनमें विरोधाभास हो तो कैसे बैलेंस करे कोई? कलबंदी कैसे बैलेंस किया जाए? इसमें तो आदमी के पास कितनी प्रतिभा है कि 2 ध्रुवों को एक साथ कैसे बैलेंस कर सकता है। इसमें कोई पर्टिकुलर बात काम नहीं आएगी जी, वो आपकी ही समझ काम है। और दूसरी बात यह है कि दोनों तरफ अहंकार का खेल है जी। अगर आप अहंकार को छोड़ के माँ बाप के साथ भी व्यवहार करते हैं या बच्चों के साथ भी व्यवहार करते हैं, तो वो
90% सही जाता है। आप बहुत गहरे में बच्चों के लिए जो करते हैं वो अपने अहंकार के सेटिस्फेक्शन के, बच्चों का सुख कम, बच्चों की दिशा कम और हमारा सुख ज्यादा। हमारे बच्चे बिगड़ेंगे तो हमें पीड़ा होगी, हमारा गड़बड़ होगा, सब हमारा नाम मिटेगा, हमारी मेहनत खराब हो। तो अधिकतर लोग ईगो के लिए जो करते हैं वहाँ संबंध बिगड़ते। पेरेंट्स के साथ भी हमारा कहीं ना कहीं ईगो लगा रहता है। इस पत्नी के साथ वो सबसे बड़ा पंगा है। बहुत बड़ा पंगा है, वो अहंकार वाला पंगा जबरदस्त ये काम करता रहे। तो वहां पे कैसे बैलेंस करे बाबा? बस वो तो आपको बहुत जाग के देखना पड़ेगा, तो आपको ही सूझे। इसमें जागरण बड़ा काम में आता है। और ना सूझे तो जो हो रहा है जो उससे सफर कर, उसे फिर सफर करना है। उसका मतलब कि हमारा लेसन है वो। हाँ? पर ऐसा नहीं है कि आपका उत्तरदायित्व एक के प्रति ज्यादा है और दूसरे के प्रति कम है, ऐसा कुछ नहीं है ना? वो गलत है। मैंने बहुत बार सुना कि नहीं आपका नहीं, दोनों तरफ रखना चाहिए। क्योंकि आप जो है माँ और बाप और पत्नी से मतलब नहीं, आप ह्यूमन बीइंग को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसे देखिए जी, एक मानवता को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जब वो मानवता की बात आ जाती है तो इक्वलिटी आ जाती है जी। अधिकतर माँ बाप का जो कल भी कोई मुझे मिला था, ये जो औरत मिली थी जी जी ये आई थी ना, हाँ जी, टोरंटो वाली। हाँ, अब वो सास की इतनी बुराई कर रही, सास ससुर की, और कहीं वो पति मेरा उनकी मानता है, हाँ। उनकी मानता है कि मेरी कुछ समझता नहीं है। हाँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी पीड़ा होती है जी। अब वो सब ये भी समझ रही वो कि ये ईगो का खेल है, जी, फिर भी वो इतना रियलाइज नहीं कर पाती। क्योंकि पीड़ा तो होती है। पीड़ा होगी, क्योंकि पीड़ा कहीं हो रही है तो अहंकार जरूर मौजूद है। ये महान सूत्रों में से एक है कि बिना अहंकार के दुख हो ही नहीं सकता। तुम आप हमेशा मुड़ के वहीं पे पहुंचा देते हैं हमें, है ना? तो बात तो वही आएगी, बात तो वही आ जाती कहाँ जाएगी? अपने पे ही आ जाए। अगर आदमी दुखी है तो टटोल ले, है। और अंदर है। उसकी गहराई में अहंकार खड़ा मिलेगा, तो वही दुख देता है। और मानवता के लिए आप कर रहे हैं तो फिर आप उस करने का मजा लोगे, परिणामों की नहीं सोचोगे, करने का बड़ा मजा आएगा, तकलीफ नहीं होगी, उल्टा हो जाए। और अगर आप ईगो को कर रहे हैं तो वो करोगे भी और दुखी भी हो, दोनों बात। बड़ा विचित्र खेल। तो दुख है तो कहीं ना कहीं ईगो है। ईगो वो तो आप कील ठोक लो कि जहां भी दुख आता है समझ लेना कि वहां हमारा रोल बदल गया। कहीं ना कहीं ईगो है, उसको ईगो ढूंढना है और पर चाहे कोई दूसरा दुख पहुंचाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्या चाहे कोई दूसरा दुख पहुंचा रहा है उस वक्त आपको, कोई अपशब्द कह रहा है या कोई गलत कर रहा है आपके साथ, वो भी कर रहा है तो दुख किसको होता है? हमें। आपको होता है जी। दुख, वो भी अहंकार है। अहंकार कोई दुख बाहर से तो कुछ नहीं है इसका। बाहर से कुछ भी नहीं है। नहीं फिर कबीर ये कहते नहीं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छब। वो आदमी आपको जगा, आपको लग रहा दुखी कर रहा, आपका भ्रम तोड़ रहा है जो आप समझ रहे। दुख होता किससे? कि जो हमारी मान्यता वो टूटती है उससे दुख हो जाता। कोई कुल्हाड़ी नहीं दे रहा, हमारी मान्यता को तोड़ रहा, हमारी समझदारी को तोड़ रहा, और उसमें तकलीफ हो जाती। तो वो देखने की कला किसी को आ जाए तब तो उसकी जो सफाई होती है, उसमें जो जागृति होती है, कुछ पूछो, गजब की जागृति हो। वो जो बीज है ना अहंकार का, हाँ। वो तो विपरीत से टूटता है। हम एक उदाहरण देते हैं बहुत बार, आदमी जैसा है खुद हमेशा किसी दूसरे को मुजरिम मानता है। हाँ। खुद वकील है, खुद ही मजिस्ट्रेट, खुद पैरवी कर लेता है उस मुजरिम के लिए और खुद ही फैसला दे देता, देर नहीं लगती फैसला देने। ऐसा जीवन का नियम, सही बात। जैसा जीवन, और इस जीवन के नियम में दुख अनिवार्य है।
अब होना उल्टा चाहिए कि सब तरफ वकील लगे हुए तो फैसला कोई और करेगा और आप मुलजिम। तो फिर जो मुलजिम होना का, जैसे कोई चोर है, तो जब सब तरफ से चोरी का ख्याल कोई करा रहा है तो आप चोर को लेकर जिंदा नहीं रह सकते, उसे मारना पड़ेगा जी। आप इतने जाग जाएंगे कि आपके भीतर से चोर मर जाए। लेकिन वो दूसरे ही याद दिलाते हैं। चोर को कब ख्याल होता है वो चोर है, दूसरे ही याद दिलाते हैं। वो तो भूला रहता है, वो तो जब रहता मजबूरी है कर रहे हैं, लेकिन दूसरे याद दिलाते हैं कि चोर है, उसे स्वीकार लेके। अब दूसरे की पैरवी होने दे, वो पैरवी कर रहे हैं, फैसला ले रहे जो भी कर रहे हैं, और आप बिल्कुल गहराई से उस खेल को देखो, जो चोरपन को। और चोरपन तुम बर्दाश्त तो कर नहीं सकते, अवॉइड कितने करते हो तो चोर तुम्हारे भीतर से विदाई हो जाए, उसका बीज ही मर जाए। तो जीवन की कथा तो ऐसी है और हम जीते ऐसे। यहाँ हर आदमी किसी और को मुलजिम मानता है और गजब की पैरवी कर लेता है और फैसला इतना बड़ा देता है जितना बड़ा अपराध ना हो, फांसी की सजा सुना देता है। अरे क्योंकि खुदे सुना ना, खुदे पैरवी कर ले, प्रोसिक्यूटर तो है ही नहीं, खुद को हम बरी कर लेते हैं, तो खुद को बरी कर ले फटाफट फटाफट आप तो बाहर खड़े हो जाते। ये हो ही नहीं सकता। ये आम जीवन की दशा यही है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे नौकर और मालिक के बीच में हो, और चाहे संसार के किसी खेल में हो, लेकिन खेल यही है। तो अब बड़ी पीड़ा वाला काम है ये। जी बाबा। अहंकार को फेस करना सबसे बड़ी पीड़ा। आप अपनी हत्या कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। अहंकार को फेस करना, आपकी पूरी पर्सनालिटी मिट रही है उससे, जो फाल्स इमेज है। तो मुखौटा उतारने वाली बात कहते हैं सब ये। अपन ऐसे ही आए थे। समस्या ऐसी होती बाबा जी, हम काम करते हैं तो वहाँ पे एक टीम है हमारी, अगर हम उन पर दादागिरी ना करें तो काम ही ना करें। दादागिरी का नाटक करो, अहंकार का मजा मत लो, ड्रामा पड़ जाएगा। तुम उन्हें बिल्कुल वही बात कहो जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन तुम उसका मजा लेने लगते हो कि तुम उनसे सुपीरियर हो, तुम उन्हें सिखा रहे हो, तो वे मानेंगे नहीं, तो तुम्हें पीड़ा होगी भारी। तो तुम इसका इतना बढ़िया ड्रामा करो, जब तुम्हें वो सूत्र हाथ लग जाएगा तो ये सूत्र हर जगह काम करता है, कहीं भी सब जगह नाटक करना है, हकीकत में तो कुछ है ही नहीं, और इसे हकीकत अहंकार बना लेता। नाटक को हकीकत में अहंकार जोड़ देता, क्योंकि हकीकत ना तो रस नहीं रहेगा, किसी से कुछ कहने का मजा क्या है अगर अहंकार ना हो। और अगर आप खेल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो वो मजा नहीं आएगा उस तरह का, लेकिन एक फ्रीडम जरूर रहेगी। तुझे हर जगह हो सकता, क्योंकि बीमारी एक ही है हर एक के अंदर, वो है अहंकार। क्योंकि ये तो रोज काम की समस्या होती है कि आपको डांटना रहता है। वो करो ना, रोल नहीं बदलना है, उसकी इमेज बदल देंगे। रोल तो वही रहेगा, राम राम रहेगा, रावण रावण रहेगा, लेकिन दोनों जो है नाटक कर, ना राम सही है ना रावण सही है, दोनों नाटक कर। बस फिर रामलीला के बाद घर जाना है। घर जाना अंदर से हम वही है सिर्फ। बस, अंदर से आप कुछ नहीं हो, अंदर से तो आप तो कुछ हो रही है। हाँ जी। 70 साल की रामलीला है, 80 साल की है रामलीला, उसमें अलग अलग पात्र हैं, अलग अलग खेल चल रहा, हाँ जी। तो सब पात्र अपनी अपनी तू बजा रहे, ऐसा खेल चल रहा। अपन यहाँ से गुस्से थे नहीं बाबा। जब कल आप चले जाएंगे और ऑफिस अभी बहुत अच्छा लग रहा है, कल जब 2 दिन में काम खत्म करेंगे फिर से वहीं के वहीं आ जाएंगे। किसी काम के नहीं हो आप, 2 घंटा अपने को दो, बस साधना अपने आप होने लगेगी। 2 घंटे इकट्ठे होने चाहिए स्ट्रेच बाबा, इकट्ठे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक सुबह 72 मिनट से कम में रिजल्ट नहीं आता जी। ये सिस्टम है भीतर का, सब नाड़ियां साफ होती हैं, 72 नाड़ी है मेन, और सभी में ऊर्जा घुस जाती है 72 मिनट।
और हर दिन 2 घंटे हाँ बस ऐसे अपने आप बस और बच्चे 72 मिनट के बाद काम शुरू होता है आपके ऊपर, तो फिर मजा आए। तो गाड़ी स्टार्ट ही 72 मिनट हाँ 72 मिनट में आप दूसरा स्पेस आ जाए, फिर आप कितने बैठ सकते हो वो जीने में आएगा। और 2 घंटे तक की हम बताते हैं, हमारा टारगेट तो 3 घंटे का है, लेकिन 2 ही से शुरू करो, फिर रस जब आ जाएगा तब 3 हो जाएंगे अपने आप। और समय सबके पास है, सब झूठ बोल, बहुत समय, थोड़ा जल्दी सो जल्दी उठो। हाँ, आपने कहा जैसे अटलांटा में आप बता रहे थे कि 10 बजे के बाद ध्यान नहीं करना चाहिए रात हाँ। के। 10 बजे के बाद तो ठीक है, 12 बजे के बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, निशाचरी प्रवृत्ति है, अच्छा 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 अच्छा। वो आपको करने नहीं देगी, और उसमें सो जाना सही है। और सुबह बाबा क्या? 4 बजे से शुरू कर सकते 4 बजे शुरू कर, हैं? जी 4 बजे पूरी दिव्यता आने लगती है, जी। ये पूरा बदलता है ग्राफ। अच्छा 4 बजे से आप कोई और स्पेस में हैं तो बहुत बढ़िया ध्यान होगा, सहयोग मिलेगा। 4 से 6। मैं भी वही कैलकुलेट कर रहा था। अभी हमारा वही रूटीन इतने उपद्रव दुनिया में होते हैं, 12 से 4 के बीच में होते हैं। तो सुबह उठने में बहुत दिक्कत हुई। इसमें मेरे को सारी जिंदगी सुबह उठने में हमेशा दिक्कत रही। मैं रात को 12-1-2 बजे तक बैठ के पढ़ लेता था, काम कर लेता था, सुबह उठा ही नहीं जाता था। वो बदला जा सकता है या वो बिल्कुल बदल सकता है। शरीर गरीब ऐसा है, इसे मांस खिलाओ तो जी मांस खाने लगेगा, शराब पिलाओ तो शराब पीने लगेगा, जिस वक्त सुलाओ तो जी सोने लगेगा, और जिस वक्त जगाओ तो जी जगने लगेगा। इसका कुछ नहीं है, मन का खेल है। शरीर को जैसा मोड़ना चाहो स्टेफ और ये वैसा मुड़ जाता है। खान पीन भी बदल जाए, उठना बैठना भी बदल जाए, जिस तरह से भी इसको उपयोग कर सको आप शरीर का, वो उसी तरह से ढल जाता है। क्योंकि शरीर की अपनी कोई वो नहीं है जिद। दारू पीने वालों को भी नहीं रोकता वो, पियो भाई। मैं तो स्वामी जी झूठ नहीं बोलता, पिया भी है हाँ। और अच्छा भी लगा था, ऐसा नहीं है। हाँ तो आपके सामने झूठ नहीं बोल सकते, सच बोल। नहीं वो तो पीते तो सब लोग शुरू में तो पीने को, तो उसकी व्यर्थता का बोझ होता है तो सब बदल जाता है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि शरीर को जिस तरफ ढालो, शरीर उस तरफ ढल सकता है, थोड़ा समय लगता है। जी योगा करने में बड़ी दिक्कत आती शुरू में, बाद में शरीर राजी हो जाता है, जैसा मोड़ना चाहो वैसा मुड़ जाता है। कुछ लोगों को चलने की आदत नहीं है जी उन्हें चलने में बड़ी आफत सी लगती है, लेकिन अगर चलने लगे तो 8-10 दिन में फिर ऐसा लगेगा नहीं यार चलो। सब मन का खेल है सारा, क्या मन का खेल हुआ। सब मन का। तन सिर्फ मन की बात सुनता है वहीं हाँ से। बस वो तो गरीब है, गऊ है बिल्कुल, अच्छा उसका अपनी कोई वो नहीं है। अच्छा जो कहोगे खा जाओगे वो पचा लेगा। जी उपवास से आदमी के अंदर पवित्रता आती है। उनके भोजन में जो गैप होता है उसकी आदत टूटती है। ये लोग तो 20-20 दिन का उपवास करते थे। हाँ जी 20 दिन, कोई 6 महीने। हाँ बाबा, वो होता है, पॉल्यूशन होते तो सब खाते नहीं पीते, सब करते, अच्छा ही और करते। इससे संकल्प शक्ति बहुत बढ़ती है, अच्छा क्योंकि आपको भूख लगी और आप नहीं खा टेबल रहे पे 2 चुन्नी और रखी थी, तो वो कहीं मेरा गहरे में आपका संकल्प जो है मन को रोक रहा है, उससे मन बहुत मजबूत होता है। उपवास तो सभी धर्मों ने बताया, क्रिश्चियन का हमें पता नहीं है, मुसलमानों में उपवास का मूल रहता है, और हिंदू के तो जितने भी धर्म है सब में उपवास का मतलब ओशो ने भी बताया। अच्छा उसने बताया कि उपवास से एनर्जी हाई जाती है,
ऊपर जाती है। आप मौका देते हो। जनरली अपनी ऊर्जा खाना खाते हैं तो पूरी पेट में घुस जाती है, खाने को पचाने में लगती है। व्रत अगर आप करते हो तो वो ऊर्जा बचती है आपकी, ऊपर जाती है। बहुत अच्छा विज्ञान बताया उस उपवास के बारे में। हमने तो कभी उस उपवास का वो किया नहीं है, उस पद्धति से कभी नहीं गए। एक आध 2 दिन भूखे रहे हो, देवी योग से ऐसा ऐसा संयोग नहीं बना कि उपवास वाली पद्धति हमारे काम में नहीं है। वैसे कहते ऐसा है कि भोजन और नींद और काम, ये 3 वृत्तियां हैं आदमी की। सोना, भोगना और खाना, इनमें से कोई आदमी एक वृत्ति को तोड़ दे, या तो नींद को तोड़ दे, तो बुद्ध ने नींद पे बहुत प्रयोग किए, खाने पे भी बहुत प्रयोग किए, महावीर ने भी किए। एक वृत्ति के टूटने से 2 वृत्तियां अपने आप पे, वो जो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो काम की वृत्ति पे सीधा प्रहार करना बड़ा मुश्किल है। नींद पे भी, नींद और काम 2 वृत्तियां ऐसी हैं जिनको सीधा कर सकते हैं लोग, लेकिन बहुत मुश्किल से करते हैं। भोजन की विधि सरल है, सबसे सरल है अच्छा। व्रत। भोजन पर कंट्रोल कर लेना, तो भोजन को इतना न्यूनतम पे ले जाना है, इतने न्यूनतम पे ले जाना। तो भोजन अगर न्यूनतम पे आएगा तो नींद भी न्यूनतम हो जाएगी और काम भी बिल्कुल न्यूनतम। वे दोनों मर जाएंगे ऐसे सब। सरलतम विधि जो है ना वो उपवास। कुछ लोगों ने काम वृत्ति के ऊपर ब्रह्मचर्य का किया है, संकल्प से ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हुए। जो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएगा उसका भी ये दोनों चीजें बैलेंस है। और कुछ लोगों ने नींद पर प्रयोग किया, गजब। नींद में इतने जागे रहे, इतनी जागरण लगाया कि करीब करीब सोने की व्यवस्था ही खराब करती। तो वो लोग भी अपने अचेतन में गए। माना जागते हुए, सारा विज्ञान धर्म का है जागते हुए अचेतन में जाना। व्रत से भी जाता आदमी, ब्रह्मचर्य से भी जाता और जागरण से भी जाता। बुद्ध ने तो पूरे चक्रमण के प्रयोग किए। उन्हें नींद आती थी, चलने लगते थे। एक दिन उनको करा दिया हमने, बोध गया 2 दिन करे थे। अच्छा। बोध गया में ले गए इनको। 2 दिन और रात भर जागरण के हिसाब से बोधि वृक्ष के नीचे बैठना था। तो मच्छरदानी मिल जाती, मच्छर बहुत है उधर। इनने तो क्या किया, नींद आए परिक्रमा लगाने लगे। अरे वाह। अच्छा। बोधि वृक्ष के बंदर। मैं शर्मा जी दोनों। बाबा बोले आप दोनों को जाना। मैं तो सो जाएंगे बाबा के साथ। बाबा बोले नहीं आप लोग भी जाओ। मुकेश भाई, विक्की जी सब तैयार हो गए तीनों। हम दोनों नहीं तैयार है, उनको भी लगा दिया। नींद आए। देखो यार मैं तो नहीं जा रहा, मुझे भी जरूरत नहीं, तुम लोग जाओ। विधि विधान बता दिया। अच्छा अनुभव रहा बाबा, और प्रयोग अच्छा रहा। प्रयोग अच्छा। अभी वहाँ बंद कर दिया। अभी बंद कर दिया। लकी थे बाबा हम लोग के, हमको जाने में। बीच में क्या हुआ कि आतंकवादी किसी ने अच्छा बम ब्लास्ट कर दिया। हाँ, इसलिए बंद हो गया। कुछ इतना नुकसान नहीं हुआ वहाँ पे। नुकसान नहीं हुआ था, उन्होंने बाहरी जगह पे किया था। हाँ। फिर भी वो नियम बदल दिया। तो रात्रि में आप कोई रह नहीं सकते, 12 बजे रात पे सबको आना पड़ता। पहले आप सवेरे तक पड़े रहो, कोई नहीं रोकना। बहुत अच्छा था बाबा। तो इन लोगों को मैंने लाइन पे लगाया, इनको बुद्ध ने ऐसा किया था, इसी जगह पे किया। वाह। जिस जगह पे किया था मैं तो इनका अच्छा अनुभव रहा था, बहुत बहुत अच्छा अनुभव, सवेरे तक जगना। अब वो प्रयोग भूखे रह के होता, रोटी खा के बैठोगे तो नींद आएगी। अगर रात्रि जागरण करना है तो भोजन बंद करना पड़ेगा, तो ही रात्रि जागरण में आप सफल हो पाएंगे। ये मोदी भी अभी
पीछे 9 दुर्गा थी, हाँ। इलेक्शन के बीच में 9 ही दिन उसने भोजन नहीं किया, 9 फलाहार, कतई कोई चीज नहीं, पानी पे जिंदा 9 दिन। और लेक्चर देने भी जाया, गजब का संकल्पवान आदमी है। और राजनीति में ऐसे लोग आते थोड़ी, वो कैसे राजनीति में वो अलग बात। राजनीति में भोगी लोग आते हैं, इन्हें बहुत भोगना होता, लेकिन ये थोड़ा हटके है आदमी, इसलिए मुझे ये आदमी पसंद है। इसका निजी स्वार्थ तो कुछ है नहीं। लेकिन बाबा हम लोगों को ये नींद पे प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये दुनिया में काम करना होता है ना, और उससे आदमी बाबा वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता, वो गुस्से वाला। नींद कम करो तो आदमी को गुस्सा। वो शुरू के दिनों में होता, अच्छा। शुरू में आदत टूटती है ना, तो चिड़चिड़ा होता। हाँ, चिड़चिड़ा होता है। लेकिन कोई भी प्रयोग अगर आप करते गए तो वृत्ति बदल जाए। किसी भी वृत्ति को आप ले लो तो उसकी एनर्जी आपकी दूसरे उसमें चली जाएगी, तो ये गुस्सा बंद हो जाता। शरीर पे नुकसान नहीं होता? नहीं, शुरू में आएगा, क्योंकि शरीर की जो आदत टूटती है तकलीफ बहुत होती है, आदत जब टूटती। लेकिन जब आप उस आदत के बाहर आ जाते हैं, जैसे शरीर को बहुत मांग है नींद की और आपने नींद नहीं दी, तो उसे आदत है सोने की, तो वो तकलीफ होगी। और वो धीरे धीरे करते वो हो जाता है। लेकिन ये एकदम नहीं किया जाता है। ये ऐसा है कि आपको हर चीज को धीरे धीरे डेवलप करना। जैसे खाना है तो खाना को पहले कम करना, फिर और कम करना, फिर और कम करना, फिर और कम करना, फिर इतना कम करना है तो बहुत ज्यादा कम करना, और इसके बाद फिर व्रत पे आना। एकदम में तो शरीर बगावत करता। नींद का भी ऐसे ही प्रयोग, नींद को भी इसी तरह से। और ये 2 ही चीजें हैं, ब्रह्मचर्य तो अपने आप आ जाए। तो जैसे नींद टूट जाए किसी की या भोजन टूट जाए किसी का, तो ब्रह्मचर्य फलित हो जाए ये अपने आप। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि आपकी सारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन में जाने लगी, उसका चैनल बदल जाता है, उस संकल्प से पूरा सहस्त्रार में चढ़ जाती है, ऐसा होता है। तो हमारी साधना में हमने नींद पर ज्यादा प्रयोग किए थे, भोजन पे नहीं। वो भी सहज, ऐसा उपद्रव वाला काम नहीं किया है, लेकिन नींद पर बहुत गहरे, मतलब करीब ना के बराबर नींद रह गई, ऐसा प्रयोग हुआ था शरीर। और नींद वाले ही प्रयोग निकालता है ज्यादातर, क्योंकि भोजन भी कम करोगे तो नींद तो कम होगी। कम हो जाती है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज आदमी के अंदर है नींद। उससे बनते हैं चित्त पे बहुत सारे विकार, सारा खेल होता। तो जागरण में जाने के लिए आपको नींद को क्रॉस करना, और भोजन नींद का पर्याय है। भोजन कम करोगे नींद कम, भोजन खूब करो तो नींद खूब आती, ऐसा विज्ञान। कम से कम भोजन पे आप आओ, नींद तो। लेकिन वो कहते हैं कि सबसे सरल विधि तो वही है भोजन की। स्थूल बहुत है ना, नींद बहुत सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य भी बहुत सूक्ष्म है। वो मतलब प्रकृति की जो 3 चीजें मिली हैं, प्रकृति से मिली हम। जब हम पशु थे जब भी यही वृत्तियां थी। सही बात। भोग भी था, भोजन भी था और नींद भी थी। ये हम जितनी योनियों से आ रहे हैं, इन 3 वृत्तियों में तो हम जीते ही हैं। अब जब तक इन 3 वृत्तियों में से एक वृत्ति आप ना तोड़ दो, तब तक आप एक पशुता के चैनल से बाहर नहीं जा सकते। चैनल दोबारा पकड़ जाए। नींद तोड़ दो या भोजन तोड़ दो या ब्रह्मचर्य। बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य की, साधु सब ब्रह्मचर्य की साधना करते,
भोजन तो करते हैं ब्रह्मचर्य की साधना, वो कठिन बहुत है, सबसे ज्यादा कठिन है ब्रह्मचर्य की साधना। तो तुम्हारे अचेतन में तो इतना पड़ा हुआ, वो कहाँ ले जाओ, बहुत बेकार। और वो हावी बहुत होता, इतने जोर से हावी होता है कि आदमी के बस में कुछ नहीं रहता, जितना उसे रोको उतना और जोर से हावी होता। भूख जो है सबसे सरल तो भूख, नींद भी हावी होती, सबसे सरल विज्ञान है उपवास। ये मुसलमान भी रोजा करते हैं, संकल्प बांधते हैं, दिन भर थूक नहीं गुटकती, ऐसा नहीं है। वो थूक भी नहीं जाता, है, थूक भी नहीं जाने देते। थूक भी नहीं, पानी भी नहीं 24 घंटे, है, वो थूक सकते हैं लेकिन निगल नहीं सकते। अंदर नहीं। हम निकल नहीं सकते। रात को खा सकते हैं 8 से वो रात के खाते हैं 3 बजे, 8 से नहीं सवेरे 3 बजे। नहीं बाबा, शाम को 8 के 9 बजे से खाना चालू करते कि 3 बजे तक। हाँ, रोजा छूटने बाद खा सकते हैं, हाँ रात भर खाते हैं। हाँ रात भर खा सकते हैं, तो कोई थोड़ी खाएगा हाँ बाबा। बाबा, सुबह तक खा सकते 3 बजे तक, फिर हाँ। अपवास हो जाता। फिर इसीलिए हमें राक्षसी वृत्ति आ गई। रात के खाने वाले सब निशाचर होते हैं। ये प्रयोग इनका गलत इसलिए हो गया कि जो रात के खाते हैं, रात में तो ऊर्जा पूरी की पूरी निशाचरी ऊर्जा होती है, अच्छा, उसके साथ खाते हैं ये लोग, तो इनकी वृत्ति गलत हो जाती है। तो मुझे पता नहीं था ये लोग रात नहीं नहीं बाबा, रात के शाम के 8 मुझे बजे ये से मालूम था कि ये सवेरे 4 बजे, वो सरगई कहते हैं उसे, सरगई हो गई, वो बजाता था कि खाने का टाइम हो गया, सरगई हो गई, ये सब रेडियो को बता देता था। उनके यहाँ जो इमाम होता था वो टाइम बताता था, सरगई हो गई माने 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सब निपटा लेना। सुबह 3 के 4 बजे तक ही खाते, फिर नहीं खाते। 4 बजे के बाद 3 से 4 बजे का टाइम होता था वो सरगई। मुझे ये पता नहीं है जी, तो रात भर हाँ बाबा, रात को शाम में रोजा छूट जाता है, बाद में लोग खा सकते हैं। सूर्यास्त होने से रोजा छूट जाता। ये रोजा शाम को छूट जाता है। हाँ, जब ये खजूर है ये सब खाते हो लोग। फिर तो कठिन नहीं है, रात भर खाओ आप, 2 दिन के बिना खाए रह सकते। पानी की बात है, वो पानी भी नहीं पीते। वो जो गर्म देश है वो लोगों को प्रॉब्लम होगा। और इनके तो सब गर्म देश, हाँ वही, वहाँ पे बिना पानी के रहना तो तकलीफ तो होती है। मक्का मदीना सब गर्म एरिया में है, बिना पानी के रहना बड़ा मुश्किल है। सब बता रहे कि मक्का मदीना में शिवलिंग है बाबा, सही बात है? हाँ, वो तो मैंने बताया। सही बात। हाँ, ये सिक्का ही खेल। और के 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग वहाँ है। जापान में भी सब पार्वती का खेल। हाँ, वो तो आपने देखा मंदिर में जाके। फिर गुरु नानक ने भी फाइंड किया था बाबा मक्का मदीना का शिवलिंग। वो आए थे, हाँ वहाँ पे गए थे वो, उन्होंने बोला शिवलिंग है वो। तो और भी साइंटिस्टों ने बताया है, लेकिन वो मुसलमान मानने तैयार थोड़ी। दूसरी बात, वो जो पत्थर है वो अलकाओं से अलका टूटती है ना, हाँ जी, पत्थर गिरते। ये कुछ आपको अलग अलग तरह के पत्थर दिखते हैं जमीन में, जो बाहर से आए। ये अलकाएं। हाँ जी, कभी कभी जैसे वो आपने देखा होगा तारा टूटता, हाँ, पुच्छल तारा। हाँ, कुछ वो तारा एकदम टूटता है तो लाइट होती है। हाँ। तो इतनी गति से पत्थर गिरते हैं तो उसके घर्षण से उसमें लाइट हो जाती। कभी कभी वो पूरा नहीं जल पाता। हाँ जी, और हाँ, तो दूसरे प्लेनेट का ये जो इसका पत्थर है, ये कोई और प्लेनेट से टूट गया है, तो वो अनोखा पत्थर है। तो उसे होली मानकर मुसलमानों ने, जब शिवजी वाले लोग रहे तो उनने पूजा की, तो वो हट गए मुसलमान। क्योंकि ये मुसलमान जो है ये ज्यादा पुरानी कौम नहीं है। मुसलमान का धर्म और मुसलमान दोनों ये बहुत ज्यादा पुरानी कौम नहीं है, ये अभी अभी के हैं। 1420 ईस्वी में शायद मोहम्मद का जन्म, 1400। तो अभी कौन कितनी चल रही है? 500 6 साल, 500 500 600। माना बस ये मोहम्मद ने शुरू किया। मोहम्मद के पहले इस्लाम जैसी कोई चीज नहीं, इल्हाम उनको ही घटा और उन्होंने नए धर्म की
की स्थापना, इस नानक साहब ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक के बाद ही हुई है। सिख तो शायद मेरे ख्याल से गुरु गोविंद सिंह ने बनाए थे, वो शिष्य को सिख हो गए हुए हैं ऐसे सब। हाँ जी। ऐसे सिख का सही शब्द शिष्य ही है, लेकिन बोल रहे हैं वो सिख, फिर वो बात ही बदल गई, कुछ और हो गई, पगड़ी वगड़ी आ गई, तो सेनानी तैयार किए थे। ये 14वीं सदी के पहले मुसलमान जैसी चीज नहीं है, ये सब जू हैं, मुस्लिम नहीं है, ये जू कन्वर्ट हुए जी। तो ये खुद भी मोहम्मद जू था, उसमें इल्हाम घटा था, इस्लाम में जू था मोहम्मद, और उसने सारे जू जो थे उन्हें प्रभावित किया, और उसकी बात जची, वो एक पन खड़ा हो, मुसलमान पे खड़ा। और क्रिश्चियन है क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन का पता नहीं है कहाँ से, मेरे को ख्याल नहीं है क्रिश्चियन कहाँ से, ये तो क्राइस्ट से ही आए हैं हाँ जी, क्रिश्चियन, वो रोमन थे वो। तो रोमन उसमें से आए क्रिश्चियन, लेकिन इनका तो इतिहास है कि ज्यादा पुराने नहीं, मुझे बताते इनका भी होता है ईसाइयों का बाबा, ये भी व्रत रखते हैं। हैं। ईसाई लोग भी व्रत रखते हैं, इनका लेंट कहते हैं उसको। व्रत तो वो भी हाँ, मार्च में कुछ होता है, ये यहाँ बभूत भी लगाते हैं बाबा, हाँ, ऐश, कैथोलिक, राख हाँ, राख लगाते हैं यहाँ पे। वो लोग भी वो टाइम पे मीट वगैरह नहीं खाते। हाँ, मीट नहीं खाते, कुछ छोड़ना पड़ता है उनको, कुछ ऐसा होता है कि एक चीज और छोड़ेंगे। लोगों का तो ऐसा कहना है, लोगों का भी कहना, मैंने अपने अचेतन में जैसा देखा है कि धर्म जो है ना शिव से आया, पूरा धर्म, पूरी पृथ्वी पे जितने धर्म की शाखाएं हैं ये सब शिव से आए। वाह, अच्छा। और शिव जो है उनके कई रूप हैं, तो वो चाहे वैभव चाहे इसमें वैभव, लेकिन इसकी शुरुआत पूरी शिव से है। और भाषा जो है मूल में हाँ जी। वो संस्कृत है। भाषा दुनिया भर की रोमन भाषा से लगा कर जो भी भाषा निकली है वो सब संस्कृत से आई। संस्कृत जो है माने परमात्मा की वाणी है, ऐसे देवभाषा, देववाणी, देववाणी। देववाणी कहलाती संस्कृत। संस्कृत मनुष्य की इजाद नहीं है, ओमकार ने आकार लिया है, ओमकार ने आकार लिया, और ओमकार के आकार में जो छपा, जो फिगर बनी, वो संस्कृत है। वाह। और उस पहले सिर्फ संस्कृत है। तो जितने भी मंत्र उपजे हैं, जिन जिन लोगों को भी उद्घोष हुए हैं, उन सबको संस्कृत में ही हुए, संस्कृत की भाषा में ही हुई। इवन मोहम्मद ने भी देखा होगा, वो संस्कृत में देखा होगा, इस भाषा में फिर उसने कुछ किया। लेकिन अचेतन में अगर चले जाओ आप, अपने अचेतन में, तो ये हिंदू मुस्लिम ये सब हट जाता है, और मूल रूप से परमात्मा की जो वाणी संस्कृत में उतरी है, वहां आदमी पहुंच जाता, उसी से सब कुछ। उनसे ही बताते हैं कि जो वनस्पति पैदा हुई, उनसे ही ये सब कुछ पैदा हुआ। इस संसार की जितनी चीजें हैं, ये यज्ञ हवन करते हैं हम, वो उसका प्रतीक है कि ये सब पैदा हुआ उसी से। सब संस्कृत से ही ये धान पैदा हुआ, संस्कृत से ही ये पेड़ पौधे, सब कुछ उसी मंत्र से हुआ। नेट वगैरह आ गए, अब तो खुल गया, धूप घूमने चलते चलो पैदल गया, धूप आ गई। चलते तो पंबोबा पहन लेना ठंडा। कोई ऐसी जगह पे चले जो सूखी जगह हो, उनसे पूछ लेते। नहीं, वो अपन आज सुबह ट्रैक पे चले थे, वो लकड़ी वो सूखी होगी। हाँ, वो तो सूखा, उसी पे जाओ, उसी से लौट आओ। आइए, क्या बात है, 2-3 बार मुलाकात हो गई, क्या ये बना है आपका, नजदीक में रह गए। वाह,
आइए। अगर वॉक पे नहीं गए जोर से बोलो। जब मैंने कल हम बात कर रहे थे हाँ तो मैंने कहा था कि बाबा मुझे मौत से डर नहीं लगता है, हाँ? मुझे मौत से डर नहीं लगता है, हाँ और पर मुझे शिव जी से अथाह प्रेम महसूस होता है, जैसे बहुत ज्यादा कि किस चीज का नहीं, ऐसे बड़ी श्रद्धा आती है मन में अगर शिव जी का सोचे। कराए निकलती? शिव जी शिव जी का अगर पर शिव आप कह रहे थे ना कल कि ब्रह्मा विष्णु और महेश महेश हाँ हाँ वो समझ। हाँ जी, तो मुझे मौत से डर नहीं लगता, सच में नहीं लगता है। मौत का डर नहीं लगता। पर मन में शिव जी के प्रति बड़ी श्रद्धा महसूस होती है। किसके प्रति? शिव जी के प्रति। हम्म। तो वो कैसे ये दोनों विरोधाभास नहीं है? विरोधाभास, कोई चीज विरोधाभास होती ही नहीं है। मीरा प्रेम में थी कृष्ण के, उसके पति ने जहर दे दिया उसे, मीरा पी गई, वो मरी नहीं, जहर भी अमृत हो गया। तो मृत्यु बहुत गहरे, शिव का ही रूप है मृत्यु। अगर आप जीवेषणा से चलते, जीने की चाह से चलते, मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, तो मृत्यु जबरदस्त भय है। और अगर आप मृत्यु को पूर्ण रूप से स्वीकार, पूर्ण रूप से, तो मृत्यु ही शिव है। शिव में और मृत्यु में कोई फर्क नहीं, मृत्यु ही शिव हो जाती, मृत्यु ही अमृत। शिव यानी अमृत। शिव का संबंध अपन लगाते हैं कि कोई जटाधारी बाबा बैठा है, वो नहीं, वो हमारी कल्पना, मान्यता है, कल्पना है। शिव अमृत का नाम है, और मृत्यु जो है ना वो जहर का नाम, जी मान लो। लेकिन जहां जहर होता वहीं अमृत होता, जहां घृणा होती है वहीं प्रेम होता, जहां डर होता है वहीं निर्भयता होती है। ये दो चीजें नहीं है, मृत्यु और जीवन भी दो चीजें नहीं। अगर तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता है तो मृत्यु ही जीवन हो जाती। अब आपको किस तरह से नहीं लगता है, साइकोलॉजिकल है या हकीकत में है, लेकिन मृत्यु का भय किसी के भीतर से निकल जाए, मृत्यु का डर किसी को ना हो, उस आदमी के जीवन में किसी भी तरह का विषाद नहीं घुस सकता, भय नहीं घुस सकता, क्योंकि सारे भय मृत्यु के ही रूप है। बहुत कभी कभार ऐसा मन में हो सकता है कि मृत्यु देखी तो है ही नहीं, सुनी है देखी नहीं है, तो एक ऐसा ख्याल आता है कि अपन मरेंगे ही नहीं। ऐसे जाने अनजाने सभी को ऐसा लगता है कि कोई मरे वो नहीं मरेगा, किसी को मरने का ख्याल खुद का आता नहीं, मर ना जाए ये ख्याल आता है, लेकिन मरेंगे ही ऐसा ख्याल नहीं। पर बाबा मुझे आता है कैसा? ऐसा कि मर तो जाना ही है, तो अगर लाइफ को ऐसे देखो, ये नहीं कि मैं सुसाइडल हूँ या सैड हूँ, ऐसे मैं देखूं तो कई बार मुझे लगता है कहाँ फंसे हुए हैं, कुछ मतलब नहीं किसी चीज का। तो मुझे ख्याल रहता है हमेशा कि मृत्यु का है, पर मुझे ऐसा नहीं कि डर लगता है कि मुझे लगता है कि मैं आज मर गई तो बच्चों का क्या होगा या कोई, तो मुझे लगता है मेरा तो एक्चुअली कोई रोल नहीं है, मैं तो एक मोहरा हूँ, चल रहा है, मेरे बिना भी सब ऐसे ही रहेगी, दुनिया चलती है। बिल्कुल चल रहा। तो ऐसा ख्याल तो रहता है मेरे दिमाग में, पर ख्याल बना रहता है, मना रहता है। कहीं कपते नहीं हो किसी चीज से? बहुत कमती।
कंपन नहीं आता किसी चीज फेज से। आया था बाबा। कोई भी चीज आपके फेवर में ना जाए, आप बिखरते तो नहीं हो। अब नहीं बिखरती। एक फेज आया था जब मेरा सारा करियर का जब था, वो बहुत बुरा फेज था, इतना भय निकला से। ये अब फेज आ गया। अब कब कुछ हो भी तो मुझे लगता है अच्छा सबसे बुरा क्या होगा, तो होने दो, देखा गया। तो अब ऐसा आ गया, कमते के चाहिए। जैसे बच्चों से प्यार है तो ये जरूर आता है कि अच्छा बच्चों को चोट ना लगे, वो सेफ रहे, ऐसी फीलिंग आती है। पर ये भी है कि अगर कुछ होगा तो देखा जाए। मतलब अब ऐसा है कि लाइफ में जो भी होगा हम्म, तो देखा जाएगा, डील कर लेंगे जैसे भी होगा। नहीं डील हुआ तो भी ठीक, ऐसे ऐसे फीलिंग आती है। ये नहीं है कि गुस्सा नहीं आता या कभी ऐसे ऐसे फीलिंग आती, पर ऐसे नहीं है कि अगर मैं कल मर गई, वो कोई बात, मर गई तो मर गई, सबने मरना, मरना तो है। मरने को आप क्या समझते हैं? मैं कुछ समझती नहीं, मुझे समझ भी नहीं है उसकी। मुझे क्या चीज होती है मरना? पता नहीं, लाइफ खत्म हो जाती है, पर मुझे उसका सबसे ज्यादा होता है ओ माय गॉड, मर जाना तो फिर दोबारा ऐसी ये मीनिंगलेस सी जिंदगी में एक और जिंदगी शुरू हो जाएगी, ऐसा फीलिंग आता है, उसका दुख होता है। पर ये चले जाए तो कोई नहीं, जानी तो जानी तो है ही, दुख किस बात का? कि दोबारा आना पड़ेगा। आपको बोध है कि आते हैं? ऐसा सुनी बात तो नहीं है। ये सुनी बात है, बोध पता नहीं है कि नहीं, बचपन से ऐसा इसमें विश्वास है, शायद सुनी बात ही है। सुनी बात है। हाँ जी। देखो, जो जीवन का सत्य है, परम सत्य है, वो मृत्यु के उस पार है। मृत्यु के इस पार सब अटकल हैं। हम कह सकते हैं मिलिट्री में जो आदमी खड़ा होता है उसे भी डर नहीं लगता मृत्यु का, जो होगा सो हो जाएगा। बॉर्डर पर खड़ा हुआ, बम किसी वक्त गिर सकता है, वो अमृत को उपलब्ध नहीं हो गया, ऐसा मान लेता है। ऐसा बहुत लोग मान लेते हैं जो होगा हो जाएगा, लेकिन इससे पूरी बात बनती नहीं। हाँ, इससे बहुत समस्याएं हल हो जाती। अगर ये समझ भी है किसी के पास तो उखाड़ पछाड़ कम होता। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि अगर जीवन में कोई चीज फेस करनी जैसी है तो वो मौत ही है। मौत को फेस करके ही अमृत का खेल बनता है। उसको इस तरह से जिया जाता है कि अगर इस वक्त आप मरे तो इससे अच्छा क्षण नहीं होना चाहिए कोई, कि सबसे अच्छा क्षण है मरने के लिए। जब किसी को समझ बैठती है और उसमें घुसने की कोशिश करता है तो वो भगवान को याद नहीं करता, वो मृत्यु को ही याद करता है। मृत्यु बहुत बड़ा बंधन, बहुत बड़ा बंधन। जन्म के बारे में तो आप कुछ नहीं कर सकते अभी, तो वो तो हो गया, जन्म का तो काम हो गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मृत्यु के बारे में आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो होनी है। तो उसे पोस्टपोन करने का जो आइडिया है वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा सुसाइड करना, मैं वो बात नहीं कह रहा। अगर मृत्यु का घर चला गया तो इतनी गहराई से अपने में उतर जाओ, इतनी गहराई से उतर जाओ आप कि ये मृत्यु का संकट ही खत्म हो जाए पूरा का। नहीं, ये तो दिमाग की बातें हैं जो आप कह रहे हैं। अभी संकट आएगा, मृत्यु खड़ी हो जाएगी। आपकी छोड़ो, आप अपन घर के बाहर थे, बेटी का फोन आया, हाँ, कैसे क्या हुआ? नेगेटिव थॉट आ गया तुरंत। हाँ, तुरंत नेगेटिव थॉट आ गया कि कुछ हो तो नहीं गया। मजा देखिए, मतलब हमारे अंदर डर तो अब ये भी डर ही है ना मृत्यु का। ये डर आया कहां से? ये डर भी मृत्यु का ही डर है। मुझे लगा कि उसके चोट तो नहीं लगी, ये मतलब कुछ ना कुछ हाँ, नेगेटिव ही आता है।
आप पक्का मान लो, हम जब तक मृत्यु को फेस नहीं कर लेते तब तक हमारे भीतर हमारे मिलने वालों का या हमारी परिस्थिति का या हमारे काम का या हमारे धंधे का या पति पत्नी का सब कुछ नेगेटिव ही आता है। आप जब जब भी सोचोगे तो पॉजिटिव नहीं सोच सकते कि नहीं ये चीज हो ही नहीं सकती। और जब मृत्यु का भय चला जाएगा तो मरते हुए लोग भी मरते हुए नहीं दिखेंगे। चाहे आपका सगे से सगा भी मर जाए तो वो भी मरता हुआ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि मौत का तो खेल ही समझ लिया आपने, पूरा विज्ञान समझ लिया कि कोई मरता है तो आप समझते हैं क्या होता है, मरता तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने मर के देख लिया। और मर के नहीं देखते जब तक ये बातें रहती हैं। 84 नेगेटिव चीज भी हिला देती है, आप कुछ भी कहो। हॉरर मूवी हिला देती है। हैं? इसको तो कोई ड्रामी मूवी देख जाए तो वो तो सोती नहीं, रात को घबराहट के बैठे बंद करो मैं नहीं देख सकती। क्या दिख जाए? ड्रामी मूवी कोई हो, ड्रामी मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगती मूवी वो भूतों की। वो तो कि ऐसे मर्ड। हाँ, वो हॉरर फिल्म आती है। हॉरर मूवी नहीं, ये तो देखो बिना मृत्यु के साक्षात्कार के नहीं निकलेगा, ये संभव नहीं। नहीं। तो ये जरूर मैं मानता हूं कि आप समझ से ज्यादा बार नहीं मर रहे। आपने समझ को थोड़ी ऐसी उठा कर रख लिया कि जब मरेंगे, जब मर जाएंगे। आज तो नहीं मरे ना, तो वो बात ठीक है, उससे जिंदगी अच्छी चल जाती है। तो मरेंगे जब देखेंगे, अभी मरे तो है नहीं, और मरेंगे तो मरेंगे। लेकिन इससे ये मतलब नहीं हो गया कि मृत्यु के रहस्य को जान गए। आप समझ से इस तरह से कह सकते हैं, बहुत लोग इसी तरह से जी पाते हैं, इस धारणे से जी पाते हैं लोग। अगर मृत्यु का भय पूरी छाती पे चढ़ा रहा है, उसे टाल ना पाओ तो जीना मुश्किल हो जाए तुम्हारा, एक क्षण नहीं जी सकते। और संसार में आदमी जो कर रहा है, जो संसार में संसारी आदमी, दो तरह के लोग मैं कहता हूं, एक साधु और एक संसारी। संसारी आदमी सारा आयोजन मृत्यु को पोस्टपोन करने का करता रहता है कि आज मृत्यु ना हो, ऐसा तो उपाय कर ही लेता है कि आज मृत्यु ना हो, ऐसी योजना बनाता कि आज तो टाल ही दी उसने, आज का दिन उसने टाल दिया। तो सारा हमारा प्रयास, जी हमने घर गृहस्थी बनाए, पैसे ढेले, रिश्ते बनाए, नाते बनाए, ये सारा उपद्रव किया, मृत्यु को टालने के आयोजन में ये सब खड़ा हो गया। तो मृत्यु को हम रोज रोज टालते हैं, और मृत्यु है कि वो पीछे ही किए रहती है, कोई उपाय नहीं है, उसे भूल तो नहीं पाते, वो याद दिला देती है। जब याद दिला देती, मृत्यु यानी असुरक्षा, मृत्यु को बहुत गहरे में आप असुरक्षा मानिए, क्योंकि सबसे ज्यादा असुरक्षा तो मरने की है ना, और सुरक्षा का बोध भी सबसे ज्यादा है तो मृत्यु का। जो भी सुरक्षाएं आप कर रहे हो वो मृत्यु की सुरक्षाएं चल रही। आप रोटी भी इसलिए खाते हैं कि मर ना जाए, माने जो भी आप कर रहे हैं मृत्यु को पोस्टपोन करने का ही आयोजन पूरा, कि मृत्यु को हम आज से कल पे फेंकते रहते, आज से कल पे फेंकते, और आखिरी में मृत्यु आ ही जाती है। तो आदमी ने जिंदगी भर क्या किया, उसने क्या कमाया, वो मृत्यु को पीछे फेंकता चला गया, रोज पोस्टपोन करता चला गया। अब ऐसी स्थिति में आ गया कि अब पोस्टपोन नहीं होती और मृत्यु चढ़ जाती है उसके ऊपर। तो यहां कोई जी नहीं रहा है, जिसे तुम जीवन कहते हो, जो जीवन बिल्कुल नहीं है, ये तो मृत्यु को हकालने का उपाय कर रहे हो बस। तो तुम एक दिन मृत्यु को पीछे कर देते हो, तुम जी नहीं रहे हो, मृत्यु को एक दिन पीछे फेंक रहे हो, एक दिन और पीछे, या 10 दिन और पीछे फेंक रहे, या 20 दिन और पीछे, समझदारी से कुछ काम करके आश्वस्त होकर बैठ गए, लेकिन वो फिर खड़ी हो जाती, वो फिर खड़ी हो जाएगी, वो ऐसे ऐसे रूप में खड़ी होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। और मृत्यु को ही जो देख लेता है वो अमृत का रास्ता उसको ही खुलता है। फिर बात वैसी नहीं होती, बात बहुत अलग हो जाती।
फिर तो ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ कोई मरता वरता है ही नहीं। तो अपने मरने की तो बात छोड़ो, जब आपको पता लग जाए कि आपके बेटे को कुछ गड़बड़ हो रहा है, पूरे हिल जाओ, पूरी भीड़ खड़ी हो जाएगी। आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिल जाए, नेगेटिव न्यूज मिल जाए तो फिर देखो आप उस न्यूज को कितना बड़ा चढ़ा के आंकलन लगाता है। मतलब आइडिया इतना बड़ा, चाहे खरोंच लगी हो, खबर मिली तो ऐसा लगता पता नहीं क्या हो गया। हम नेगेटिव को, मृत्यु नेगेटिव इमोशन है, मृत्यु ही नेगेटिव, जितने नेगेटिव इमोशन है ये सब मृत्यु का ही खेल है, ऐसे मानिए। मृत्यु एक जबरदस्त नेगेटिव इमोशन है और कुछ नहीं है। और उसकी खबर सुनते ही, और जितने छोटे छोटे खतरे हैं वो भी उसके अंतर्गत के ही हैं। हम इतना पर्दे पे बड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्यों? हमारे लिए वो अज्ञात है, मृत्यु हमारे लिए अज्ञात है। तो अज्ञात की वजह से मृत्यु और कुछ नहीं है, सिर्फ अज्ञात है आपके लिए, आपको उसका पता नहीं। मृत्यु जानी तो नहीं है आप, अनुभव तो आपको है नहीं, लेकिन ये एक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में अज्ञात भय भरा हुआ है मृत्यु का। और वो इतने नेगेटिव इमोशन खड़े करता है, इतने नेगेटिव इमोशन के कोई आदमी जी नहीं पाता ठीक से। तो आप समझ से जीते हैं तो थोड़े अच्छे जी लेते हैं। कुछ लोग इमोशन को ज्यादा जीते हैं, वो पग पग पे परेशान होते हैं। जितनी ज्यादा समझ अच्छी हो जाती है उतना थोड़ा आदमी ठीक जी लेता है। लेकिन इसका मतलब आप ये मान के मत बैठो कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है। भय किसी तरह का हो, मृत्यु को ही किसी तरह का भय हो, किसी भी तरह का भय यानी मृत्यु, दोनों एक ही चीज का नाम। मौत में भी आदमी को क्या होता है कि इतना भयभीत हो जाता है कि उस भय से निकलने का कोई उपाय नहीं बचता और घबरा कर मर जाता है। हार्ट अटैक हो जाता है उसका, या ब्रेन हेमरेज हो जाता, कुछ ऐसी घटना घटती। भय कम ज्यादा होता रहता है। मृत्यु यानी भय, डर, और डर जो है कम और ज्यादा होता रहता है। और जितने मृत्यु के करीब लोग आते हैं उतने थकते और परेशान इसलिए होते हैं कि अब उपाय नहीं कर पा रहे कुछ, और मृत्यु की खबर आ रही, मृत्यु की खबर आ रही, उपाय कुछ बचा नहीं। तो इतनी हालत खराब हो जाती है कि उसमें उनके प्राण छूट जाते हैं। आखिर मजा देखो, ना तो संसारी मृत्यु को जानता है, कभी कभी नहीं जान पाएगा, कोई भी नहीं जान सकता है मृत्यु को, और ना सन्यासी जान पाता। सन्यासी क्या करता है कि जैसे आपने कहा था ना कि पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर, सन्यासी मृत्यु के पीछे लग जाता है। वो ऐसे ऐसे खतरे उठाता कि तू आ, तुझे मैंने देखा नहीं। सन्यासी इतने एडवेंचर में जाता है कि मुझे मृत्यु को देखना। पूरी लीला संसारी मृत्यु को पोस्टपोन कर रहा है और सन्यासी मृत्यु में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो वो इतना ज्यादा उसमें घुसेगा, जब वो बहुत गहरा घुसेगा तो वहां कुछ होता नहीं है, वहां कुछ भी नहीं होता। उसे भी हंसी आएगी कि मृत्यु जैसी चीज होती नहीं। और संसारी इतना डरेगा कि मरने के पहले मर जाएगा। मृत्यु से इतना घबरा जाएगा, इतना डर जाएगा कि मरने के पहले ही बेहोश हो जाएगा और बेहोश होकर मर जाएगा। तो ना तो कभी कोई संसारी मृत्यु को देख सकता, न सन्यासी देख सकता, क्योंकि मृत्यु इतना फाल्स इल्यूजन है, इतना फाल्स इल्यूजन है। लेकिन वो देह मरती है, हम देखते हैं कि ये मर गए, वो मर गए, वो मर गए, तो हम भी मरेंगे, वो भय बना रहता। लेकिन मर के तो किसी ने आज तक कहा नहीं कि क्या होता। मैं तो जब प्रयोग करता था मेरी जिंदगी में, तो मैंने एक चीज मानी कि यार कुछ गलत चीज है जी, लोग कहते हैं। हमें सबसे अच्छी चीज जो हमारे जीवन में है, जो हमें बड़ी आनंद देती है, वो है नींद। नींद सबसे अच्छी चीज है वो, बिना बिना किसी श्रम के
आपको उपलब्ध होती, आ गई इनको नींद। नहीं सबसे बढ़िया चीज है कि नहीं, आप नींद को मानते हैं कि कितनी अच्छी चीज है। रानी बहुत अच्छी अगर नींद ना हो तो हालत